आ जाओ जी। कल वाला रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं, मतलब जो स्टार्ट जैसे हमने किया था, कौन सा थीम चूज किया, कौन सा प्लगइन, उसकी जरूरत तो नहीं। नो सर। सर थोड़ा सा ब्रीफ कर दें प्लीज। चले मैं दोबारा से आपको कर देता, पर जल्दी जल्दी करूंगा जो काम हमने किया हुआ है। अच्छा जी, चलें एग्जाम में चलते हैं। एग्जाम में जाके हमने एचडॉक्स में जाना है। एग्जाम में जाके htdoc में जाना है। htdoc में जाएंगे, यहाँ पे होगा लास्ट में वर्डप्रेस का फोल्डर। उस फोल्डर को हमने करना है एक्सट्रैक्ट हेयर। एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो वर्डप्रेस का ये देखें ये फोल्डर आ जाएगा। इसको मैंने रीनेम किया, नाम दे दिया माई स्टोर का। क्या नाम दे दिया? माई स्टोर। आप जो मर्जी इसको नाम दे सकते हो, माई स्टोर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो जो मैंने कल बनाया उसी को मैं ख़त्म कर देता हूँ, देखिएगा। MD कलेक्शंस को मैंने डिलीट कर दिया, देख रहे हैं। MD कलेक्शंस को मैं डिलीट कर दिया। अगर आपको भी ऐसा करना पड़ जाए ना कोई प्रोजेक्ट और सेम नाम का बनाना, तो उसको डिलीट करें, लोकल होस्ट PHP में एडमिन में आ जाएं और इसकी डेटाबेस भी डिलीट कर दें। डेटाबेस भी MD के नाम से थी, देख रहे हैं। MD कलेक्शंस डेटाबेस को ओपन करें। यहाँ पे आप चले जाएं डेटाबेस में, ऑपरेशंस में। जब ऑपरेशंस में जाएंगे तो ड्रॉप डेटाबेस, देख रहे हैं। अगर कोई डेटाबेस भी डिलीट करनी है यहाँ पर, तो MD कलेक्शंस, मैंने डेटाबेस को सर्च किया, सर्च करने के बाद ऑपरेशंस में गया और ड्रॉप डेटाबेस कर दी, ताकि मैं MD कलेक्शन की डेटाबेस दोबारा से क्रिएट कर सकूं। मैंने प्रोजेक्ट भी उधर से डिलीट कर दिया और मैं दोबारा से वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, जस्ट रीनेम करना है। रीनेम मैंने कर दिया MDCOLLECTION कलेक्शंस, MD कलेक्शंस कर दिया मैंने। इधर टैब में बुलाया इसको एक्सेस करने के लिए, इंस्टॉल करना है, स्टार्ट करना है। लोकल होस्ट स्लैश लगाया MD माइनस कलेक्शन, COLLECTIONS कलेक्शंस। MD माइनस कलेक्शंस को मैंने कॉल किया। उसी तरह इंस्टॉलेशन मांगेगा, मैं जल्दी जल्दी से करूंगा ये प्रोसेस ताकि हम आगे चल सकें। इंग्लिश आ गया, मैंने इंग्लिश को कंटिन्यू कर दिया। डेटाबेस का नाम मांग रहा है, यूजर नेम मांग रहा है, वो सारी चीज़ें डेटाबेस क्रिएट करना है। मेरे पास पहले से ही लोकल होस्ट PHP माई एडमिन करके मैंने टैब ओपन किया हुआ, देख रहे हैं। इस तरह आपने भी टैब ओपन कर लेना, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, इस तरह आपने टैब अपने पास ओपन कर लेना है। ये जो सर्च में मैंने लिखा हो इसको मैं कट करता हूँ, क्योंकि वो तभी कोई डेटाबेस नहीं शो करवा रहा था सर्च में। अच्छा जी, अब मैंने न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करके मैंने डेटाबेस बनानी है। किस नाम से बनाऊं? M_D कलेक्शंस, उसी नाम से मैंने क्रिएट कर दी डेटाबेस। MD_, कलेक्शंस के नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब बेशक इसको बंद कर दें, इसको लेट्स गो कर दें। यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखना है तो MD कलेक्शंस कल वाला ही नाम आ गया। यूज़र नेम हमारा रूट है, पासवर्ड हमने खाली छोड़ देना है। और ये देखें लोकल होस्ट और टेबल प्रीफिक्स ऐसे ही चलना है। हमने सबमिट कर दिया, रन दी इंस्टॉलेशन किया। साइट के टाइटल में मैं MDCOLLECTION कलेक्शंस कर देता हूँ। यूज़र नेम मैं बिलाल कोड्स रखता हूँ, जस्ट इसलिए कि मैं सबका सेम रख देता हूँ कि भाई मुझे रिकवर करने में, मतलब मुझे नहीं पता चलेगा, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कभी मुझे कोई वेबसाइट ओपन करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर आ जाए, पासवर्ड @बिलाल कोड्स 1, ये पासवर्ड मैंने कर दिया। ऊपर वाला यूज़र नेम, नीचे वाला पासवर्ड। ईमेल मैंने कर दिया bilalcodes1@gmail.com, जो मेरा जीमेल है। डिस्करेज कर दिया है। मुझे एक ऑर्डर मिला है, मैं आपको वो ऑर्डर भी लाइव बना के दिखाऊंगा। इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दें, कल परसों इंशाल्लाह वो ऑर्डर को मैं स्टार्ट करूंगा। अच्छा जी, ये देखें, लॉगिन कर दें। वो लॉगिन पहले से लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने सेव किया हुआ ये लॉगिन, तो आपने वहां पर इंटर करना है, याद रखना है। जो पासवर्ड यूजर नेम दे के आए वो आपने याद रखना है। लॉगिन कर दें यहाँ, ये लॉगिन हो गया। सबसे पहला काम यहाँ हम क्या करते हैं, मैंने आपको कहा था ना
कि हम अपीयरेंस में जाते हैं, थीम्स पे जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वेबसाइट है ना अभी इस थीम को लेके आई है हमारे सामने, ये थीम वेबसाइट ने एक्टिव किया हुआ है। तो मैं M&D कलेक्शंस में जाता हूँ, विजिट साइट पर क्लिक करता हूँ, इधर देखिएगा यहाँ पर ये आ गया, मेरी वेबसाइट आ गई। मतलब अच्छी वेबसाइट नहीं है, मैंने क्या किया, इनको डिलीट कर दिया करें, अच्छी बात होती है कि बोझ ना पड़ा रहे ऐसे ही। नया थीम ऐड करें, जो मर्जी थीम ले लें, लेकिन जो ओशियन WP है, आस्ट्रा है, ठीक है, ये फेमस थीम है आपके वू कामर्स के लिए, बल्कि मल्टीपर्पज है। वू कामर्स के लिए जरूरी ई कामर्स के लिए नहीं है, मल्टीपर्पज है, इसमें कोई भी बना लेते हैं आप। तो ओशियन WP ले लें, एस्ट्रा ले लें, एलिमेंटर का थीम भी है, उसका नाम है हेलो एलिमेंटर, अब उसको ले लें। थीम तो भाई आपके पास खाली आता है, आपको डिजाइन करना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है डिजाइन। तो मैं ओशियन WP थीम ले लेता हूं, ओशियन WP इंटर कर दिया मैंने, ये थीम लिया मैंने। इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है 90,000 के ऊपर ही है मेरे ख्याल में, या 7 लाख शायद, पता नहीं कितनी है। चेक करना चाहते हैं यहाँ पर चले जाएं, wordpress.org पे जाएं, थीम्स में चले जाएं, यहाँ पे इसका नाम लिखें, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखें 7 लाख से ज्यादा भाई एक्टिव इंस्टॉलेशन। आज आवाम किधर है, 22 लोग हैं जस्ट। सात लाख से ज़्यादा लोग एक्टिव किए हुए हैं इसको। तो यह थीम हमने यूज़ किया अभी, यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी मैंने थीम की, अपीयरेंस में जाके थीम्स में गया और ओशियन WP को मैंने इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। इंस्टॉल होने दें इसको। इंस्टॉल मेरा थीम हो चुका, अब मैंने इसको एक्टिवेट करना है। क्लिक करके मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ये थीम एक्टिवेट हो गया है, अब इसको बेशक डिलीट कर दें, नहीं चाहिए आपको। आप ज़रा जाइएगा इधर, रिफ्रेश कीजिएगा पेज को कि आपकी वेबसाइट कैसी नज़र आ रही है। मैं इधर वापस आता हूँ। ऐसा आपके सामने आ गया। हमें पता है कि हम कौन सी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स स्टोर बनाने जा रहे हैं। तो पहले तो मैंने कहा डिज़ाइन मैंने अपना करना है, होम पेज मैंने अपना डिज़ाइन करना है, अबाउट अस मैंने अपना डिज़ाइन करना है, वो सारी चीज़ें मैंने अपनी डिज़ाइन करनी है, खुद डिज़ाइन करनी है। तो एलिमेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अपीयरेंस में जाता हूँ, थीम्स में चला, सॉरी अपीयरेंस में जाता हूँ, कस्टमाइज में जाता हूँ, इसकी लोगो वगैरह सेट कर देता हूँ। यहाँ पर कोई सेटिंग थोड़ी बहुत जो आएगी वहाँ पर, इसकी मैं वो सेटिंग कर दूंगा। देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या सेटिंग आती है इसकी। कस्टमाइजेशन क्या आती है थीम की, कस्टमाइजेशन में साइट की आइडेंटिटी में जाएंगे, यहाँ पर आप कोई भी अपना कंटेंट डाल सकते हैं शॉपिंग के अबाउट, ठीक है। बेस्ट शॉप, या कोई भी आप स्लोगन ले सकते हैं, मैंने कहा था ना, मैं सारी चीज़ें आपको साथ साथ बताता हूँ। स्लोगन फॉर
कॉमर्स स्टोर। ऑल आइज ऑन यू, ऑल द बेस्ट ऑफ द होल लॉर्ड्स, ऑलवेज इट। इधर से आप अपना जोड़ सकते हैं, अपना बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप मतलब कर सकते हैं। फाइंड इट, लव इट एंड वाइट। इम्पॉसिबल इज नथिंग, इंस्पायरिंग स्टोर, इट्स ऑल इनसाइड, जस्ट अ स्टेप अवे फ्रॉम होम। तो कोई भी आप इधर से लगा सकते हो। मैं इसको लगाता हूँ। देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी ये लगी आ जाएगी। अगर नहीं चाहते तो इसको आप बंद कर दें, ऐसा आपकी वो चीज़ें नहीं नजर आएंगी, ठीक है, खाली कर देंगे, खाली हो जाएगी। अच्छा अच्छा, लोगो अगर आपका है तो यहाँ पर लोगो का ऑप्शन नहीं आया है, लोगो का ऑप्शन नहीं आया आपको। हेडर किधर है? हेडर में जाते हैं, जनरल में जाते हैं, हेडर बॉटम, हेडर की सेटिंग में सर हेडर में था। लोगो का ऑप्शन होगा, उधर था लोगो का। साइट आइडेंटिटी में जाएं, नहीं है लोगो का ऑप्शन भाई, साइट आइकन का है, लोगो का ऑप्शन नहीं है। तो हम हेडर में जाएंगे, हमें पता है ना कि मिलती जुलती चीज़ें इन्होंने रखी होती है, साइट आइडेंटिटी में नहीं है तो हेडर में ज़रूर होगा लोगो का ऑप्शन। ये लोगो का स्पेशल टैब बन गया। लोगो में जाएं, पहले का क्या हेडर का भाई कलर वगैरह चेंज हो सकता है, पहले ये देखो। मैं हेडर में मौजूद हूँ, हेडर के जनरल में गया, हेडर की हाइट बैकग्राउंड कलर वाइट आ रहा है, मैं इसको चेंज करता हूँ। देख रहे हैं, हेडर का कलर मेरा ऐसा हो जाएगा, नॉर्मल सेटिंग है ना ये। हेडर का कलर मेरा ऐसा हो गया, नीचे के बॉटम का कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। हेडर ट्रांसपेरेंट करना है तो ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा, मतलब पीछे से उसका बैकग्राउंड नजर आएगा, तो ट्रांसपेरेंट ना करें अभी, हेडर को वही रखें जो आपका हेडर है कलर वाला। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि हेडर का बैकग्राउंड आए ही ना। हेडर की आपने ये सेटिंग, हेडर का मीडिया में आ जाए, कोई वीडियो वगैरह लगानी है हेडर में, ये ओवरले वगैरह देना चाहते हैं, कोई पोजीशन वगैरह, अभी हम कुछ भी नहीं दे रहे हेडर में। लोगो का, लोगो हमने लगाना ही नहीं, अभी लगाना चाहते तो आप लगा दें, चाहे भी सिलेक्ट कर लें लोगो। डेस्कटॉप पे गया, मैं अपना लोगो लगा लेता हूँ यहाँ पर। ये लोगो को क्रॉस करने का कह रहे हैं मुझे, मतलब इसको आप क्रॉप करो, मैं नहीं, स्किप कर दें इसको, मैं नहीं चाहता क्रॉप करना, तो आपका लोगो ऐसे ही लग जाएगा बिना क्रॉपिंग के। तो आप इसकी हाइट लोगो की देख सकते हैं कितनी रखनी है, देख रहे हैं, आप इसकी हाइट अपने लोगों की खुद सेट कर सकते हैं। M&D कलेक्शंस, और डिफरेंट टाइप की आप यहाँ पर लोगों की सेटिंग कर सकते हैं। कंटेंट आफ्टर हेडर, हेडर के बाद कुछ अगर लिखना चाहते हैं आप तो वो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। तो ये तो बेसिक थीम की सेटिंग है। हमने तो वो कमर्स की तरफ चलना है, इसकी सेटिंग कर लीजिएगा, मैंने लोगो पुट कर दिया। वापस चलते हैं, अपना मेन्यू वगैरह बना लीजिएगा, मैं पब्लिश कर दूं इसको एक दफ़ा। अच्छा जी, हमने बस एक ये लोगो ही मैंने लगाना था, जो हमने लोगो बनाया था, आप लोगों ने भी लोगो लगा लेना है। आ जाए जी, हमें पता है कि हमने बनानी है भाई वेबसाइट वो कॉमर्स, तो प्लगइन्स में जाते हैं, हम अपने लिहाज से स्टाइल करेंगे, इसको डिज़ाइन देंगे,
तो मैं यहाँ पे चला गया, मैंने पहले से जो प्लगइन्स आए ना उनको डिलीट कर दिया। ये देखिए, सॉरी डीएक्टिवेट डिलीट करना था, ये देखें। सिलेक्ट करें सबको, ऊपर से डिलीट को सिलेक्ट करें और अप्लाई कर दें। अब आपका ये प्लगइन हो जाएगा। ऐड न्यू पर क्लिक करें। एलिमेंटर आपने लेना है, बेसिक एलिमेंटर आपने इंस्टॉल कर लिया, साथ ही आपने एसेंशियल एडॉन्स को इंस्टॉल कर दिया। एलिमेंटर, एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, एलिमेंटर्स किट कर लें, 3 हो गए। प्रीमियम करना है, प्रीमियम को भी कर लें, 4 हो गए। और लाइव मैश एडॉन्स 5 हो गए। ये एडॉन्स आपने, एक एलिमेंटर है, बाकी 3-4 उसके एडॉन्स हैं, इन चारों को आपने इंस्टॉलेशन पे लगा दिया। ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाए, इनको इंस्टॉल होने दें। इनको इंस्टॉल होने दें, उसके बाद फिर आके हम पढ़ते हैं। आपका ये 2 इंस्टॉल हो गए हैं, इनको यहीं पे एक्टिवेट नहीं करना आपने, ठीक है। आपने यहीं पर एक्टिवेट नहीं करना, आपने आगे जाके एक्टिवेट करना है इनको। ये भी हो गया है, नीचे चले जाएं, ये भी हो गया है। लाइव मैश पे जाएं, लाइव मैश हो रहा है अभी। जब ये भी हो जाएगा तो इनको जाके सारों को एक्टिवेट कर देंगे। देखो सारे ही हो गए। आ जाए जी, अब प्लगइन्स में चले जाएं, तमाम जहां पर प्लगइन इंस्टॉल है वहां पर चले जाएगा जी। यहाँ पर चले गए, यहाँ पर आपने सबको सिलेक्ट कर लेना है। एक एक को एक्टिवेट करने की बजाय आप क्या करें, सबको सिलेक्ट कर दें और बल्क एक्शंस में जाएं, इनको एक्टिवेट कर दें। अच्छा, ये बेसिक सेटिंग आपने करनी है, बेसिक जो रिकमेंडेड आपको कहेगी आप नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे आप बेशक लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंक्लूड कर लीजिएगा, और कौन कौन से पोस्ट को ग्रिड को रहने दीजिएगा, पोस्ट टाइमलाइन को रहने दीजिएगा। जो जो मैं कह रहा हूँ बस ऑप्शन आपने चूज करना है, एक ये नहीं बाय डिफॉल्ट चूज आता है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इसको कर दें, प्रोडक्ट की ग्रिड को कर दें, वो का चेकआउट कर दें, वो प्रोडक्ट कंपेयर कर दें। इनको बल्कि रहने दें, कंपेयर को भी रहने दें, अभी आप 2 ही करें, वो चेकआउट, प्रोडक्ट ग्रिड। लॉगिन या रजिस्टर फॉर्म करना है, ये भी अगर आप कर दें तो अच्छी बात है, ये भी आप कर दें। अभी 4 चीजें मैंने की, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, लॉगिन रजिस्टर, पोस्ट ग्रिड, प्रोडक्ट ग्रिड, वो चेक आउट। नेक्स्ट करें भाई, नेक्स्ट करें, इंस्टॉल नहीं करना है इसको, टीम प्ले को नेक्स्ट कर दें। अच्छा, इनको हम बाद में कर लेंगे, ये वाले भी हैं नोटिफिकेशन एक्स वगैरह, इनको बाद में करेंगे। नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया मैंने। मैंने ये प्लगइन्स अपने इंस्टॉल कर लिए जो 4-5 थे, ठीक है जी। सेव सेटिंग कर दें, सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। अब आ जाएं आप डैशबोर्ड में। यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं,
इनको आप ऊपर से हाइड कर सकते हैं। स्क्रीन ऑप्शंस में जाएं, यहाँ से इनको पकड़ के हाइड कर दें। यहाँ पे हमने भाई अपनी मर्जी की चीज़ें शो करवानी। अच्छा जी, ये वूकॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स स्टोर बनाने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे स्टेटस वगैरह आए, वो सारे वूकॉमर्स के कितने ऑर्डर हैं, कितने रह गए हैं, कितनी पीछे प्रोडक्ट्स रह गई हैं, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए ना यहाँ पर, ना कि आप यहाँ पर ये शो करवाएं। तो हम क्या करते हैं, प्लगइन्स में फिर जाते हैं। प्लगइन्स में गए, प्लगइन्स में गए, 5 ये किया, आगे प्लगइन्स में चले गए, ऐड न्यू पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर सर्च करते हैं ओशियन WP प्लगइन। ओशियन WP के 2 प्लगइन हमने करने। सर ओशन WP थीम नहीं था? थीम भी है, उसका प्लगइन भी है। प्लगइन्स ने क्या किया, उसी थीम को जरा एक्सटेंड कर दिया, उसी थीम में ज्यादा ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए। थीम में थोड़े अच्छा ऑप्शन थे, प्लग इंस्टॉल कर दोगे ज्यादा ऑप्शन हो जाएंगे। भाई बिजनेस है ना, थीम में जरा कम चीज दी, फिर अपना दूसरी प्रोडक्ट भी उन्होंने लॉन्च की, तो उनके फायदे हो जाएंगे। वैसे एक थीम में ही अगर वो चीजें दे देते तो एक प्रोडक्ट उसकी ज्यादा चलनी थी, तो ये दूसरी प्रोडक्ट भी उसने लॉन्च कर दी, अपना प्लगइन भी बना दिया उन्होंने कि थीम में इतने ऑप्शन है, प्लग इंस्टॉल करोगे तो ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। ओशन एक्स्ट्रा प्लगइन है एक, ये इंस्टॉल कर दें। ओशन स्टिकी हेडर, ओशन प्रोडक्ट शेयरिंग 2 हो गया। बस यही कर दें, एक स्टिकी हेडर कर दीजिएगा अगर यहां पर आए, ओशन स्टिकी हेडर। 3 प्लगइन्स आपने कर दिए, ओशन स्टिकी हेडर, ओशन प्रोडक्ट शेयरिंग, ओशन एक्स्ट्रा। ओशन एक्स्ट्रा क्या करेगा, आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देगा अपने ओशन डब्ल्यू वाले थीम को चेंज करने के लिए। उसमें देखें, ओशन एक्स्ट्रा एडेड एक्स्ट्रा फीचर्स टू द ओशन डब्ल्यू लाइक विजेट्स, मेटाबॉक्स, एक्टिवेट डीएक्टिवेट द कस्टमाइजर। ये क्या करेगा, प्रोडक्ट शेयरिंग, ये आपको ऑप्शन देगा अपनी प्रोडक्ट को शेयर करो, फेसबुक, यूट्यूब, जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं उधर आप प्रोडक्ट्स को ट्विटर वगैरह पे शेयर करें। ये ऑप्शन क्या देगा, जो स्टिकी हेडर है आपका, जो वो इसका ओशन WP का हेडर है, उसको आप ऊपर रोक सकते हैं, उसमें कोई भी डिजाइन, नॉर्मली जो आपका हेडर है वो छुप जाता है, तो आप उसको रोकना चाहते हैं तो आप स्टिकी हेडर को अलाउ कर सकते हैं। ये सारे हो जाएं, इनके साथ एक का हमने और भी करना है, वो क्या करना वो भी बताता हूँ। ये तीनों हो गए। वो कामरस, वो कामरस भी हमने करना है, इसको भी इंस्टॉल कर लें। यही तो मेन आपका है वो कामरस, और बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है ये आपका। मेन चीज आपकी सेटिंग्स, जब आपकी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर हम आगे चलेंगे प्रोडक्ट्स वगैरह को ऐड करने की तरफ। इंस्टॉल होने दें इसको।
इसको आप एक्टिवेट कर दें। बाकियों को एक्टिवेट उधर जाके कर देंगे। जब एक्टिवेट किया तो मुझे ये सिंपल सेटअप पे ले आया। ये सिंपल सेटअप आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। क्या है सिंपल सेटअप? ये अगर गायब भी हो जाती है स्क्रीन, आपके सामने नहीं आती, तो फिर आपको मैं बताऊंगा ये स्क्रीन कैसे लेके आनी है, तो इतना इशू नहीं है। अपने आप वो कैमरा स्टोर की लोकेशन लिखें, अपने स्टोर की लोकेशन लिखें जहां पर आपका स्टोर है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। ये क्लाइंट आपको बताएगा, आप उससे पूछ सकते हैं भाई। आप एक परफॉर्मा बना सकते हैं जब भी क्लाइंट से बात करनी हो। आप एक बना लें फाइल वर्ड की, वहां पर आप लिख दें प्लीज, वो आंसर उसके नीचे आंसर लिख के भेज दें ना, क्वेश्चन लिख दें उधर कि मुझे आप अपना एड्रेस भेजें, स्टोर का, कंट्री का भेजें, रीजन भेजें, वो सारी चीजें आप भेजें, मुझे पोस्ट कोड भेजें, ठीक है। अच्छा जी, एड्रेस लाइन आ गया, कंट्री रीजन सेलेक्ट कर दें, PAKISTN पाकिस्तान। कौन सा इनमें से मैं लेना चाहता हूँ? पंजाब। ये देखिए लास्ट में आ रहा है। सिटी मेरा है सरगोदा, और फिर उसका मेरा पोस्ट कोड खुद ब खुद आ गया। ये मेरी मतलब उसमें से आपने पोस्ट कोड सर्च कर लेने, मुश्किल ही नहीं है। पोस्ट कोड ऑफ लाहौर, ठीक है। ये उसके डिफरेंट उसके एरियाज के आपको पोस्ट कोड मिल जाएंगे। HU सर्च पोस्ट कोड, सॉरी, ये आपको मिल जाएगा इस तरह, पोस्टल कोड, ये आपको मिल जाएगा ऐसे। तो उसका अगर सिटी पता चल जाता है तो आप पोस्टल कोड खुद भी निकाल सकते हैं नेट से, उससे पूछ लें तो अच्छी बात होती है। अच्छा, हम सेटिंग अप स्टोर फॉर क्लाइंट, मैं क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, आप ये कर दें, कंटिन्यू कर दें, नो थैंक्स कर दें इसको। वो कह रहा है कि गेट इम्प्रूव्ड फीचर्स एंड फास्टर फिक्सेस बाय शेयरिंग नॉन सेंसिटिव डाटा वी यूज दैट शो अस हो वो कमरे से यूज नो पर्सनल डाटा इज ट्रैक्ड। नहीं, बस नो थैंक्स कर दें। इन विच इंडस्ट्री डज द स्टोर ऑपरेट? फैशन है आपका, हेल्थ एंड ब्यूटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर है, फीड एंड ड्रिंक है, क्या है? तो मैं फैशन को एंड अपीयरेंस एंड एसेसरीज को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। दो तरह की प्रोडक्ट होती हैं, मैंने आपको बताया, फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट्स आपकी वो वाली प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको आप टच कर सकते हो, और डाउनलोडेबल प्रोडक्ट जिनको आप फील कर सकते हो, ठीक है। मतलब दो PDF फाइल, आप कोई बुक बनाई है, आपने बुक लिखी, आप उसको भी सेल करना चाहते हो, ठीक है। आपने उसकी कॉपीज नहीं बनाई, जो आपने जस्ट PDF में बना के रखी, आप उसको सेल करना चाहते हो, तो आप उसको बेच सकते हो। आपने कोई CD है आपके पास म्यूजिक की, आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। तो डाउनलोड्स, दोनों चीजें मैंने ऐड कर दी। फिजिकल प्रोडक्ट्स, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स की समझ आ गई कि भाई आप म्यूजिक परचेज करते हो, या आप कोई ऑडियो परचेज करते हो, आप वीडियो ट्यूटोरियल भी तो परचेज करते हो, तो वो होती है आपकी डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। जब आप पैसे दे दोगे, वो आपको एक्सेस मिल जाएगी कि आप उसको डाउनलोड कर लो, ये लो जी, ये लिंक है जी, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है जी। फिजिकल प्रोडक्ट्स, डाउनलोड्स प्रोडक्ट, कंटिन्यू कर दें। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले? मैं 1 to 10 कर देता हूँ, या 11 to 100 कर देता हूँ, जैसे भी आप कहें। करंटली सेलिंग एल्सवेयर, नहीं, मैं कहीं और नहीं बेच रहा। जो नीचे सेटिंग्स आती हैं इनको आप नो कर दें। ये मार्केटिंग का कह रहे हैं जी, फेसबुक पे आप मार्केट करना चाहते हो, गूगल एड्स के साथ ये क्या करना चाहते हो, तो मैंने इनको अनमार्क किया और कंटिन्यू कर दिया। थीम कौन सा लेके चलना चाहते हो? पेड थीम्स भी हैं यहाँ पर, अगर देखें तो ये देखें, $79 पर ईयर, $79 पर ईयर, फ्री थीम्स जो आपका चल रहा है। कंटिन्यू विद
एक्टिव थीम आप कर दें। कह रहा है कि अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए जेटपैक एक प्लगइन है, आप उसको इंस्टॉल कर दें। बाद में करेंगे, अभी नहीं करते इसको, बाद में बताऊंगा, अभी नो थैंक्स कर दें आप। कि हमने इसको नहीं इंस्टॉल करना। यहां पर बेसिक आप सेटिंग करके आ गए हैं यहां पर। अब आपने अभी स्टोर की डिटेल डाली है, अभी आपने अपने जो फिनिश 5 प्रोडक्ट 5 स्टेप करने होते हैं वो आपने अभी नहीं किए। तो जैसे जैसे हम करेंगे वो आपके सामने आती जाएंगी चीजें। मैंने आपको ये सेटिंग कर दी, मतलब अभी इतनी चीज डाली। इधर देखिए कितनी टैब्स आ रही हैं। एक वो कॉमर्स की टैब आ गई, एक नीचे प्रोडक्ट्स की टैब आ गई, एक एनालिटिक्स की टैब आ गई, एक मार्केटिंग की टैब आ गई। ये कहां से आई? ये 4 जो टैब्स हैं आपकी, ये कहां से आई हैं? ये आ गई, प्रोडक्ट्स की आ गई, ठीक है, एनालिटिक्स की आ गई, मार्केटिंग की आ गई। ये वो कॉमर्स को इंस्टॉल करने की वजह से आई। वो कॉमर्स को आपने इंस्टॉल किया, उसकी वजह से आ गई। एलिमेंटर, भाई एलिमेंटर इंस्टॉल किया। एसेंशियल एडॉन्स, एसेंशियल एडॉन्स एलिमेंटर इंस्टॉल किया था। एलिमेंट्स किट ये इंस्टॉल किया था, ठीक है। नीचे आ जाए प्रीमियम एडॉन्स इंस्टॉल किया था। लाइव मैश एडॉन्स इंस्टॉल किया था। ये सारे प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए थे। अभी हम चलते हैं प्लगइन्स पे। हमने 3 प्लगइन और इंस्टॉल किए थे, उनको एक्टिवेट नहीं किया। कैसे? एलिमेंटर एक्टिवेटेड है क्योंकि डीएक्टिवेट का बटन आ रहा है, इसका मतलब एक्टिवेट है तो डीएक्टिवेट का बटन आ रहा है ना कि आप डीएक्टिवेट करो। एक्टिवेट है। ओशियन एक्स्ट्रा एक्टिवेट नहीं है, सिलेक्ट कर लें। ओशियन प्रोडक्ट शेयरिंग एक्टिवेट नहीं है, सिलेक्ट कर लें। प्रीमियम एडॉन्स एक्टिवेटेड है। स्टिकी हेडर ओशियन PWP एक्टिवेट सिलेक्ट कर दें। इन तीनों को आपने एक्टिवेट करना है। बल्क एक्शन में जाएं, एक्टिवेट पे क्लिक करें और अप्लाई कर दें एक्टिवेशन। इन पे एक्टिवेशन आपका अप्लाई हो जाएगा और ये एक्टिवेट हो जाएंगे आपके प्लगइन्स। चैलेंज, आप इनको बेशक डिसमिस कर दें। एक्टिवेट हो चुके हैं, आप इनको डिसमिस कर दें यहां से, ठीक है जी। अच्छा जी, वेलकम टू द ओशियन WP, आर यू रेडी टू क्रिएट एन अमेजिंग वेबसाइट? आप कहें जी, ये देखें जी, रन कर दें। सेटअप विजिट, गेट स्टार्टेड। कोई डेमो वगैरह लगाना चाहते हैं आप तो अभी बेशक इसको ना करें, इसको नहीं छेड़ना आपने, स्किप कर दें विजिट इसको। अच्छा अच्छा, अब स्क्रीन ऑप्शन में जाए, इन सबको बंद कर दें जो ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं। देखिएगा जब वहां पर कितने ऑप्शन टिक हैं। ओशियन WP ओवरव्यू को खत्म करना है। रिसेंट रिव्यू को, वो कॉमर्स को, रिसेंट रिव्यू को आपने खत्म कर देना है। वो कॉमर्स स्टेटस को आपने रखना है जस्ट, ठीक है। वो कॉमर्स स्टेटस, ये क्या है? वो कॉमर्स स्टेटस आपकी प्रोग्रेस बताएगा आपके स्टोर की। नेट सेल्स इज दिस मंथ, इस मंथ में आपकी कितनी अर्निंग है, कितने ऑर्डर्स हैं जो आपने अभी प्रोसेस में पड़े हुए हैं, कितने ऑन होल्ड पे हैं, कितनी प्रोडक्ट्स आपकी कम रह गई हैं, लो स्टॉक हो गई हैं, ठीक है, कितनी प्रोडक्ट्स आपकी आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं, जीरो रह गई हैं। चलें, अब आपने उसी तरह वो कॉमर्स पे जाना है। क्या होम में जाना है? होम में जाएंगे तो वो नॉर्मल सेटिंग जो हमने पहले की है वो वाली आ जाएगी। तो हम जाएंगे वो कॉमर्स की नीचे सेटिंग में, देख रहे हैं वो कॉमर्स में नीचे जाएं, सेटिंग में, वो कॉमर्स में सेटिंग्स में चले गए, यहां पर आते हैं। ये सबसे पहले करना होता है। देखिए जो चीज एंटर की थी वो आ रही है, सरगोदा आ गया, पाकिस्तान आ गया, जिप आ गया। सेल टू ऑल कंट्रीज, किधर सेल करना चाहते हैं? तमाम कंट्रीज में। सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, तमाम कंट्रीज में, इनके अलावा सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज। ऊपर आपने सेलेक्ट किया स्पेसिफिक कंट्रीज, मैं यहां पर लेता हूं USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। मैं पाकिस्तान भी ले लेता हूं, ये 2 कंट्रीज में सेल कर रहा हूं, पाकिस्तान में और यूनाइटेड स्टेट्स में। शिपिंग लोकेशन, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, जिधर जिधर मैं बेच रहा हूं उधर उधर ही मैं शिप करूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं किसी और कंट्रीज में शिप नहीं कर सकता। डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, आपने इसको जियो लोकेटर कर देना है, ठीक है। जो कस्टमर की लोकेशन है आप उसको, फिर ये आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली फैच किया करेगा। जियो लोकेट कर दें कस्टमर की लोकेशन को। अनेबल टैक्सेस, टैक्सेस इसमें होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ऊपर देखें अभी तक टैक्सेस का आपके पास ऑप्शन नहीं आया,
टैक्सेस की टैब आपके पास ऊपर नहीं आई जब तक आप इसको यहां पर अनेबल नहीं करोगे। अनेबल टैक्स रेट्स अनेबल कर दें, फिर आप जब सेव करेंगे तो आपके ऊपर टैक्सेस की टैब आ जाएगा। तो आप कहें कि टैक्सेस को अनेबल करना है। अनेबल कूपन्स, आप कूपन कोई स्पेशल ऑफर होती है, कूपन लाइक ईद का कोई मौका आ गया तो वो कहें जी कूपन ईद लिखेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट हो जाएगा, कोई कोड होगा इस पे इतना डिस्काउंट हो जाएगा। कूपन किसी भी तरीके से वो बिजनेस की मर्जी है, बिजनेस वाले मालिक की, ओनर की, कि वो कैसे किसी को देना चाहता है। तो कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सिक्वेंशियली सिलेक्ट करना है, कर दें, पढ़ लें इसको बेसिकली। व्हेन अप्लाइंग मल्टीपल कूपन्स apply the first coupon to the full price and the second coupon to the discounted price and so on। वो कहता है कि sequentially कूपन्स अप्लाई कर सकते हो एक ही बंदे के, तो इसमें ना करो, बस एक बंदा एक ही दफा कूपन्स को अप्लाई करे। आप इसको sequentially को खत्म कर दें, इसको चेक ही नहीं करना आपने, कूपन एक ही दफा आपने लगा दिया। और करेंसी आ गई आपकी, मैंने कहा डॉलर्स में पे करवाना है, कितना, यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स में, पाकिस्तानियों से भी डॉलर्स में पे करवाना है मैंने। अच्छा जी, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर्स आ गया। करेंसी पोजीशन, करेंसी पोजीशन की समझ आई कि जो प्राइस लिखोगे $35 ऐसे या ऐसे, तो आपकी मर्जी है, करेंसी पोजीशन जैसे लिखते, लाइक RS 2500 या 2500 RS, जैसे मर्जी आप लिख लो, हम लिखते हैं ना इस तरह, तो वो इसलिए पूछ रहे हैं। तो आप कहें लेफ्ट पे ही रहे, करेंसी आपकी लेफ्ट पे, राइट में आ जाए जैसे डॉलर 3000, थाउजेंड स्प्रेटर्स जो आपका डिफॉल्ट चलता है, डेसिमल स्प्रेटर जो डिफॉल्ट चलता है, नंबर ऑफ डेसिमल्स 2 कर दें, अशारिया के बाद कितने नंबर आए, लाइक आपकी प्राइस ऐसे शो होगी अभी, ऐसे शो होगा तो ऐसे, ठीक है। ये अच्छी लगती है, नहीं तो ये कर दें, ये आपकी मर्जी है। अगर नहीं आप बाद वाले 2 जीरो डालने तो आप इधर 0 कर दें, कि कोई भी हिस्सा अशारिये पे, अशारिये के बाद ना आए, आपके पॉइंट के बाद ना आए, ठीक है। आपका सेव चेंजेस कर दें इसको। जब आपने सेव किया तो देखिएगा ऊपर ऑटोमेटिकली टैक्सेस का टैब ऐड हो जाएगा, देख रहे हैं टैक्स का टैब ऐड हो गया। सर जी जी, सर करेंसी डॉलर्स क्यों सिलेक्ट करनी है? अगर पाकिस्तान के लिए बनाना है तो भी डॉलर सिलेक्ट करनी है? मैं डॉलर्स में पे करवाना चाहता हूँ ना, क्योंकि हो सकता है मेरा ज्यादा कस्टमर्स अमेरिका से हो, तो मैं वो करेंसी सेट करूंगा जो मैंने उनके लिए करनी है। तो मल्टीपल करेंसीज का ऑप्शन भी कर सकते हैं, बट अभी तक आप यही रखें। वैसे ही मैंने ये कर दिया है कि मैं पाकिस्तान में भी अगर बेचना चाहता हूँ तो एक ही मेरी वो होगी, क्योंकि जब मैंने प्राइजेस सेट करनी है तो फिर मेरे लिए मसला बनेगा, मुझे कैलकुलेट करके प्राइजेस को सेट करना पड़ेगा। तो मैंने डॉलर्स में ही रखा, पाकिस्तानी भी डॉलर्स में ही पे करेंगे, ठीक है। सर पाकिस्तान डॉलर में पे कर सकते हैं? बिल्कुल, पैसे कटे जाएं। आप जो ये परचेज करते हैं, आप टीम परचेज करते हैं, हम जो परचेज करते हैं जूम परचेज करते हैं, तो डॉलर्स में ही परचेज करते हैं, डॉलर्स के हिसाब से हमें पैसे मतलब कट होते हैं। ओके सर। हमने सेव चेंजेस कर दिया। प्रोडक्ट्स आगे देखें जी, प्रोडक्ट्स में आ जाए, मैं प्रोडक्ट्स वाली टैब में आ गया। शॉप का पेज ही रहना चाहिए, ठीक है। मतलब जो शॉप का पेज होगा आपका वही पेज होगा शॉप का, सेल का पेज, लाइक पूरी एक वेबसाइट बनी हुई है, शॉप पे क्लिक करेंगे तो शॉप का पेज आएगा ना, तो आप प्रोडक्ट्स, शॉप के पेज को प्रोडक्ट्स वाला पेज कहने, आप जरूरी नहीं शॉप कहना है, आप प्रोडक्ट का पेज कह सकते हैं। ऐड टू कार्ट बिहेवियर, लाइक मैं हम मार्ट पे था कल, मैंने आपको ऐड टू कार्ट का बिहेवियर बड़े डिटेल के साथ बताया कि प्रोडक्ट ऐड करने के बाद देखिए, हम कोई एक प्रोडक्ट पे चलते हैं, ये होता है आपका कार्ट, टोकरी। ऐड टू कार्ट का मतलब है अपनी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करो। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो बिना पेज को रिफ्रेश किए ये मेरा कार्ट में चीज को ऐड कर देगा, देख रहे हो, यहां पर चीज को
ऐड कर देगा। वो कल वाली प्रोडक्ट्स भी अभी तक पड़ी हुई हैं, देखो आप कार्ट के अंदर। बिना पेज को रिफ्रेश किए मैंने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर दिया। यहां से भी प्रोडक्ट को मैं ऐड टू कार्ट कर सकता हूं बिना पेज को रिफ्रेश किए। तो ये बिहेवियर पूछ रहा है वो। दो तरीके हैं, दो उसने आपको ऑप्शन दिए हैं। रिडायरेक्ट टू द कार्ड पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, प्रोडक्ट आपका ऐड हो जाए उसके बाद आप रिडायरेक्ट कर जाओ कार्ट के पेज पे। मैंने कहा नहीं भाई, एक प्रोडक्ट उसने इंटर की, एक प्रोडक्ट इंटर करके वो जाएगा कार्ट के पेज पे। उसने अगर कोई और चीज परचेज करनी होगी वो क्या करेगा, कंटिन्यू शॉपिंग, फिर वो वापस आएगा। भाई उसको हमने शो ही अपनी प्रोडक्ट्स करवानी है कार्ड के पेज में, जब उसका मन करेगा तब वो जाएगा। अभी उसको इधर ही रखो। हमने कौन सा एजेक्स बिहेवियर लिया, पेज को रिफ्रेश किए बिना, पेज को रिडायरेक्ट किए बिना प्रोडक्ट्स को ऐड कर दो। प्लेस होल्डर इमेज बाय डिफॉल्ट यही रखें। अगर आप अपना कोई डालना चाहते हैं प्लेस होल्डर इमेज, कल मैंने आपको बताया था, आप वहां पर जाकर डाल सकते हैं। आप अपना प्रोडक्ट इमेज अपलोड करें मीडिया में जाके, आपका इमेज अपलोड हो जाएगा। उस इमेज का आईडी डाल दें, उस इमेज का लिंक डाल सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। वो परमा लिंक जब इमेज अपलोड करते हो उसका लिंक साथ वहां पर आ रहा होता है कि आप लिंक कॉपी करो। मैं आपको करके दिखाऊंगा ये, ठीक है। तो आप अपना प्रोडक्ट का जो है प्लेस होल्डर वो डाल सकते हो। क्या होता है प्रोडक्ट का प्लेस होल्डर, कोई बताएगा मुझे? प्लेस होल्डर इमेज साथ साथ बताते जाएं। प्लेस होल्डर इमेज क्या होता है? जब आपके पास इमेज ना हो तो फिर वो लगा सकते हैं प्लेस होल्डर बिल्कुल, इमेज। या कभी इमेज लोड नहीं हुआ आपका तो आप वो फिर लगा सकते हो वहां पर। आज जी मेजरमेंट्स में वेट यूनिट, अगर तो आपकी कोई भारी चीजें बेच रही हो आप, फिर तो आप केजीज में रख लो। नहीं तो छोटी छोटी चीजें हैं तो इनको ग्राम्स में रखो। लाइक शर्ट्स पैंट्स जिनका 200-400 ग्राम इस तरह होता है आपका, तो उस लिहाज से फिर आप ग्राम रखो। तो डायमेंशन आपकी सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में चलती हैं। अनेबल रिव्यूज, रिव्यूज आपने अनेबल करने हैं। किसी को इन रिव्यूज की नहीं समझ आ रही, भाई रिव्यूज होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। रिव्यूज आप प्रोडक्ट को देखें, सर्च करें कि कितने लोगों ने परचेज किया इस प्रोडक्ट के बारे में, उनका क्या रिव्यू है। अगर हम मार्ट वालों ने रिव्यू यहां पर ओपन किया हुआ तो इनके रिव्यूज आ रहे होंगे। मैंने इस प्रोडक्ट को यहां पर ओपन किया, देख लें इन्होंने रिव्यूज पर क्लिक कीजिएगा, आपको रिव्यूज मिलेंगे। प्रोडक्ट की डिटेल में जा रहे हैं जी हम। ये हम मार्ट स्लो है, इंटरनेट स्लो नहीं है, हम मार्ट स्लो है। अच्छा ये प्रोडक्ट है पैराडाइज की, रिव्यूज में गया। आप यहां पर रिव्यू लीव कर सकते हो इस प्रोडक्ट के बारे में। ये देखें यहां पर आप इस तरह इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू डाल सकते हो। आप यहां पर सबमिट कर दो रिव्यू। आप वो रिव्यू को अप्रूव करेंगे और आपका रिव्यू शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रिव्यू। इस पे यहाँ पे रिव्यूज लिखे भी आ रहे होते हैं प्रोडक्ट के अबाउट। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि अनेबल करने हैं प्रोडक्ट के रिव्यूज। मैंने कहा अनेबल करने हैं। शो वेरीफाइड ओनर लेबल ऑन अ कस्टमर रिव्यू, अगर कोई कस्टमर रिव्यू डालता है तो उसके आगे वेरीफाइड का भी, हाँ भाई इसने परचेज की थी, वो लेबल डाल दें। रिव्यूज कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर्स, रिव्यूज वही दे सके जिसने प्रोडक्ट परचेज किया है, वेरीफाइड ओनर्स है जो। आप सिलेक्ट कर दें। अनेबल स्टार रेटिंग करनी है, स्टार की रेटिंग करनी है, होनी चाहिए भाई। अगर आप कहते हैं कि नहीं करनी तो ना करें। अनेबल जब स्टार रेटिंग आपने कर दिया तो क्या जो स्टार रेटिंग देनी है वो जरूरी दे के जानी है? जब वो लिख दी उसने बहुत अच्छी प्रोडक्ट है तो क्या वो रेटिंग भी दे के जाए? तो जरूरी कर दो इसको, नहीं तो ऑप्शनल कर दो, छोड़ दोगे तो इसको जरूरी कर दो। मैंने सेव चेंजेस कर दिया। अच्छा जी ये मैंने सेटिंग कर दी। अब इन्वेंटरी में आ जाए इसी के नीचे, जनरल सेटिंग से प्रोडक्ट की सेटिंग में अभी हम काम कर रहे हैं। अनेबल स्टॉक मैनेजमेंट, बिल्कुल स्टॉक की मैनेजमेंट को हमने अनेबल करना है। होल्ड स्टॉक फॉर 60 मिनट्स। अनेबल स्टॉक फॉर 60 मिनट्स, आपने स्टॉक को 60 मिनट तक होल्ड करके रखना है जिसका अभी तक पे नहीं किया गया। ऑर्डर ऐड कर दिया गया, ये देखें मैंने इधर रखा हुआ है इसको,
इधर, ठीक है। मैंने प्रोसीड चेकआउट नहीं किया, प्रॉपरली पे नहीं किया उनको, बट उनकी क्वांटिटीज में से ये चीज मैंने कम कर दी है। अगर आप लोग जाओगे ना, आपको वहां पर कम क्वांटिटीज में सारी, अगर इसको इधर डाल लेता हूं, देखिएगा मैं सारी अगर 24 पीस डाल लेता हूं, 18 पीस टोटल थे, मैंने कितने डाल दिए, 5 से ज्यादा नहीं मैं डाल सकता, 18 पीसेस हैं। ये कोई और प्रोडक्ट है आई थिंक। अब देखिए मैंने कितनी प्रोडक्ट्स ऐड कर दी हैं, तो ये यहां पर पड़ी रहेंगी ऐसे ही, वो इसको खाली कर देंगे 60 मिनट, 80 मिनट, 100 मिनट, 24 घंटे, जितना भी उन्होंने टाइम सेट किया होगा, ठीक है जी। अब देखें सब टोटल में अगर आ जाएं, आपका 2400 का बिल बना है। इसी तरह मैं एक दिन प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने इधर ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो ऑर्डर भी पता नहीं कितने का किया है, 1.5 लाख से ऊपर, मतलब ऐसे ही प्रोडक्ट सेलेक्ट की काम कर रहा था और ऑर्डर इस तरह प्लेस करके इनकी चीजें देख रहा था। इनकी कॉल आ गई जी आपने ऑर्डर प्लेस कर, मैंने कहा जी मैंने वैसे ही चेक किया था। तो गुस्सा तो आता है उनको इस चीज, तो ऐसा नहीं प्लेस नहीं वगैरह नहीं करना आपने। मैं सिर्फ मैसेजेस चेक कर रहा था उनके और वो सारी वेबसाइट बना रहा था, ये साल पहले की बात है। अच्छा, तो ये देखें इनका ये टोटल सेविंग वगैरह वो सारी चीज इधर आ रही है। आते हैं जी अपनी वेबसाइट में, तो ये 60 मिनट तक आपका जो है ना होल्ड करके रखे अनपेड ऑर्डर्स, जिनका अभी तक पे नहीं किया गया। तो वो प्रोडक्ट तो आप ये देखेंगे कि उसने अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया, आपकी प्रोडक्ट को, बट आपको अभी पे नहीं किया। दूसरा कस्टमर आया प्रोडक्ट लेने के लिए, उसको प्रोडक्ट खाली मिला, तो इसमें तो आपका नुकसान है। तो आप इस प्रोडक्ट को 60 मिनट 80 मिनट जब भी आप चाहते हैं उसको खाली कर दें, इधर मिनट डाल दें आप, इतने मिनट बाद अनपेड ऑर्डर खाली हो जाए। नोटिफिकेशन एनेबल करने हैं, बिल्कुल स्टॉक के नोटिफिकेशंस को मैंने एनेबल करने हैं, बेशक लो स्टॉक हो जाए या आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। लो स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक में डिफरेंस यही है, मैंने लो स्टॉक कहा कि जब 10 प्रोडक्ट रह जाए तो मुझे बताओ कि स्टॉक लो हो गया है, जब 0 रह जाए तो स्टॉक खत्म हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया चीज। नोटिफिकेशन रेसिपेंट्स, ये नोटिफिकेशन जो रेसिपेंट्स है आपका, ये आपका रिसीवर है ईमेल, किस पे ईमेल जाए भाई कि भाई प्रोडक्ट आपकी कम रह गई हैं, बंदोबस्त कर लो, प्रोडक्ट मंगवा लो, नोटिफिकेशन आपको जाएगा। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, लो स्टॉक कितना रखना है, मैंने कहा मिनिमम 10 तो रहे, मतलब 10 जब रह जाए तो मुझे कहो कि तुम्हारी लो रह गई है भाई, कम रह गई है, बंदोबस्त करो इसका। आउट ऑफ स्टॉक तो 0 ही होता है। आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, जो आउट ऑफ स्टॉक आइटम है क्या वो कस्टमर को शो करवाना है, नहीं करवाना, करवाना है तो मर्जी आपकी, जैसे मर्जी। हाइड आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स फ्रॉम द कैटलॉग, किसी ने अगर ऑर्डर प्लेस कर दिया है, आपके पास आउट ऑफ स्टॉक है, तो आपको मंगवाना औखा हो जाएगा, नहीं तो माजरत करनी पड़ेगी, ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा उसको हाइड कर दें, क्लाइंट को नजर ही ना आए वो चीज। अगर आप मंगवा सकते हैं इतनी जल्दी, मतलब जितना आपने डिलीवरी टाइम रखा है 2-3 दिनों का, 4 दिनों का, 10 दिनों का, तो आप मतलब इतना डिलीवरी टाइम तो जल्दी होना चाहिए ना, 1-2 दिन के अंदर ही। तो अगर मंगवा सकते हैं तो आप इसको ऑफ कर ऑन रखें कि भाई बेशक प्रोडक्ट मुक गई है पीछे, लेकिन क्लाइंट को नजर आनी चाहिए, कस्टमर को, यूजर को नजर आनी चाहिए। स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट, ये कैसे नजर आए, लाइक जैसे इनका देखें क्या लिखा रहा है, 12 पीसेस, 18 पीसेस, नजर आ रहा है ना आपको। तो यहां पर अगर देखें आप, ऑलवेज शो 12 इन स्टॉक, 14 इन स्टॉक, 20 इन स्टॉक, कस्टमर को ऐसे नजर आएंगी, या ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, या नजर आएंगी ओनली 150 लेफ्ट इन क्लास स्टॉक। तो ये अच्छा नहीं बनता, 150, ये तो अच्छा नहीं ना बनता। नेवर शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, शो ही ना करो स्टॉक में कितनी रह गई है, ये टैक्टिक होता है बिजनेस को, ठीक है। तो जैसा मर्जी इनमें से कर लें आप, स्टॉक में बता दें इतनी पड़ी है, ये भी ठीक है, नेवर कर दें, ये भी ठीक है, क्लाइंट को नजर ही नहीं आएगा कुछ स्टॉक के बारे में, क्लाइंट को पता है भाई इनके पास होगी, वो इसलिए करते हैं नेवर कि उनके पास पड़ी है या नहीं पड़ी, बस वो आपको शो करवाते हैं कि जब ऑर्डर आएगा मंगवा लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको लगा लेते हैं ऑलवेज, बताएं जी 12 इन स्टॉक या 14 इन स्टॉक, ये हो गया, ये सेटिंग भी आपकी होगी। नेक्स्ट आ जाए डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स के अंदर, अगर आप बेच रहे हैं डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स तो आप यहाँ पर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। फोर्सफुली डाउनलोड्स, इसको सिलेक्ट रखना है ऐसे ही। एक्सेस रिस्ट्रिक्शन,
जबकि रिस्ट्रिक्शन है ये, मतलब डाउनलोड करने के लिए क्या उसको लॉगिन करना पड़े? कोई आपकी वेबसाइट पे अगर बुक परचेज करने आया है तो क्या उसको लॉगिन का झंझट करना पड़ेगा? आप कहो रिक्वायर लॉगिन, तो फिर गेस्ट शॉपिंग नहीं हो सकती। दिस सेटिंग डज नॉट अप्लाई टू द गेस्ट परचेजेस, फिर गेस्ट नहीं हो सकती, फिर आप उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो अगर इसको ऑफ कर देंगे तो इसका मतलब है गेस्ट जो है वो आके परचेज कर सकता है बिना लॉगिन किए। तो आप चेक कर दें या ना करें, आपकी मर्जी है। क्लाइंट चाहता है मैंने डाटा लेना है यूजर का जो मेरे से परचेज करता है, तो मैं इसको चेक कर दूंगा। ग्रांट एक्सेस टू द डाउनलोड प्रोडक्ट्स आफ्टर पेमेंट्स, आपकी पेमेंट हो जाए कंप्लीट तो आप उसको एक्सेस दे दें, लो ही डाउनलोड कर लो अपनी प्रोडक्ट को, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है ना, इसको डाउनलोड कर लो। अच्छा जी, फाइल नेम, अपेंड अ यूनिक स्ट्रिंग टू द फाइल नेम ऑफ सिक्योरिटी, लाइक जो आपकी फाइल है उसको आप वखरा वखरा नाम देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। नॉट रिक्वायर्ड इफ योर डाउनलोड डायरेक्टरी इज प्रोटेक्टेड, सी दिस गाइड फॉर मोर डिटेल्स, फाइल्स ऑलरेडी अपलोडेड विल नॉट बी अफेक्टेड। वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं ना सिक्योरिटी की वजह से कि आपकी फाइल डाउनलोड ही ना हो जाए कहीं से, तो आप उसको रीनेम कर सकते हो, आप उसका नेम अपना यूनिक दे सकते हो। तो बट वो कहता है इसकी टेंशन ना लें आप, पहले ही आपकी डायरेक्टरी सिक्योर होती है तो टेंशन ना लें आप। बाय डिफॉल्ट इसको ऐसे रखें, सेव चेंजेस कर दिया आपने। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क नेक्स्ट, टैक्सेस। टैक्स आ गया आपके पास, प्राइस इंटर्ड विद द टेक्स्ट। नो आई विल इंटर प्राइस एक्सक्लूसिव टेक्स्ट। मैं जो टेक्स्ट प्राइस प्रोडक्ट्स की डालूंगा वो टेक्स्ट के बिना डालूंगा। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा जी, प्रोडक्ट है 70 रुपए की, कैलकुलेट करो जी, ये कैलकुलेट करके अच्छा जी इतने बने, तो वो मुश्किल काम है। तो वैसे भी इंक्लूड करके ना डालें, वो प्रोडक्ट उसकी हाई हो जाती है प्राइस। आपको क्लाइंट कहेगा ये लो जी उधर 85 रुपए की है, इधर 95 की मिल रही है, ये नहीं देखेगा इसमें टैक्स इंक्लूडेड है। माइनर चीज को छोड़ जाते हैं ना हम लोग। तो ये थोड़ी सी मतलब कस्टमर की अकल को समझना, वो क्या क्या सोच सकते हैं। कैलकुलेट टेक्स्ट बेस्ड ऑन कस्टमर शिपिंग एड्रेस, नहीं बिलिंग एड्रेस आप करें इसको। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं, जो टेक्स्ट है उधर से काउंट करें जिधर से वो पैसे दे रहा है, ठीक है। द ऑप्शन डिटरमाइन विच एड्रेस इज यूज्ड टू कैलकुलेट टेक्स्ट, हमेशा आप बिलिंग एड्रेस रखें जिधर से वो बिल दे रहे हैं। शिपिंग टेक्स्ट क्लास, शिपिंग टेक्स्ट क्लास बेस्ड ऑन कार्ट आइटम्स, एक्सक्यूज यहां मी पर सर। रखिए आपको। जी जी सर कस्टमर बिलिंग एक्सेस दोबारा बताइएगा कि टैक्स एक्सक्लूड करके बता दिया जी स्टोर वालों ने, वो तो जब वो बिल पे करने लगा तब टैक्स बताया जाएगा कि ये टैक्स भी नहीं साथ नहीं नहीं, पे। कस्टमर बिलिंग एड्रेस टैक्स किस लिहाज से दिया जाए, कस्टमर के एड्रेस सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। जिधर से वो बिल दे रहे हैं, ना कि जिधर आप शिप कर रहे हो प्रोडक्ट को, ठीक है। सर तो आपकी आवाज नहीं सही आ रही। मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं ना, टैक्सेस होती है ना, ये कंट्री के टैक्सेस भी होते हैं और स्टेट के टैक्स भी होते हैं। लाइक अगर बिल्कुल भी आपको सही सर बात बताइए, आवाज बाकी नहीं लोग आ बताइए जी। महा अंदलीब बिल्कुल भी नहीं आ रही। नहीं आ रही सर, आ रही है लेकिन सही नहीं आ रही। सर कट रही है। एक मिनट, इंटरनेट भी कुछ हुआ लो, बट मैं जगह डिवाइस की चेंज कर देता हूँ, डिवाइस को मैं रख देता हूँ जरा ऊपर, इसको मैं ओपन करके इधर रख देता हूँ। अभी बताइएगा आवाज आ रही है आपको सही से? जी सर अब तो आई थी। आवाज आई है आपको सही से अभी? सर नहीं बीच में फिर अभी कटी भी है। आ रही है आपको सही से? सर आ रही है। चले जी, मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी देखें, पहली चीज की समझ आ गई, प्राइस इंटर्ड विद द टेक्स्ट। ये कहां पे कह रहा है प्राइस इंटर्ड विद द टेक्स्ट? कहां की प्राइस कह रहा है ये, कब इंटर करनी है? और भाई जब आप प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, दिस ऑप्शन इज इंपॉर्टेंट एज इट विल अफेक्ट हाउ यू इनपुट्स प्राइस, चेंजिंग इट विल नॉट अपडेट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स।
कि जो आप प्रोडक्ट की जो प्राइस डालोगे वो किस तरह डालोगे, टेक्स्ट को इंक्लूड करके, टेक्स्ट को एक्सक्लूड करके। तो मैंने कहा नहीं, मैं टेक्स्ट को एक्सक्लूड करके डालूंगा, टेक्स्ट उसमें शामिल नहीं होगा। अब कह रहा कि टेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो किस बेस पे करना है। दो एड्रेस होते हैं ना हमेशा, एक होता है कस्टमर बिलिंग एड्रेस, एक होता है शिपिंग एड्रेस। मतलब किधर से वो बिल दे रहे हैं और किधर से वो शिप कर रहे हैं, मतलब किधर आप शिप कर रहे हो। लाइक एक तो होता है कि मैंने इधर से ही अपने घर से बिल दिया अपने एड्रेस एरिया से और इधर ही मैंने प्रोडक्ट को मंगवाया। एक दूसरा होता है जी, मेरे कोई जिसको मैंने गिफ्ट भेजना है या जो भी है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये मेरा बिलिंग एड्रेस है सरगोदा, मैंने लाहौर में भेजना है या मैंने सिंध में हैदराबाद में भेजना है, ठीक है। तो शिप वहां पे, प्रोडक्ट वहां पर जाएगी मेरी, लेकिन मुझे टैक्स किस हिसाब से पड़ेगा, पंजाब के उस हिसाब से, बिलिंग एड्रेस के हिसाब से। आप समझ आ गया? जी सर। बिलिंग और शिपिंग में समझ आ गया आपको? यस सर। अच्छा, शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन कार्ट आइटम्स। जो आपके टैक्स है ये कार्ट के आइटम्स की बेस पे आए, या स्टैंडर्ड रेट आए, या रिड्यूस रेट आए, या जीरो रेट आए, ये किस तरह आए, तो आप इसको शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन कार्ट आइटम्स, प्रोडक्ट की बेस पे आपका जो टैक्स है वो लगे, ठीक है। शिपिंग जो होती है ना आपकी, वो प्रोडक्ट की बेस पे लगे, सिर्फ जो आपका कार्ट का आइटम होगा, एक एक प्रोडक्ट होगा उसकी बेस पे, सबके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा। अच्छा जी, राउंड टैक्स एट सब टोटल लेवल इंस्टेड ऑफ राउंडिंग पर लाइन। समझ आई इसकी? राउंड टैक्स एट सब टोटल लेवल इंस्टेड ऑफ राउंडिंग पर लाइन। हर एक लाइन का प्रोडक्ट वखरा वखरा सेपरेट लिखने की बजाय सारे को राउंड करके एक ही उसमें लिख दें, अलाउ कर दें, नहीं तो भाई खाली छोड़ दें। अच्छा जी, एडिशनल टैक्स क्लासेस। और कौन सी क्लासेस? दो क्लासेस आपके पास नहीं, बट हमारा जीएसटी होता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान इंडिया में, तो मैं जीएसटी क्लास ऐड करता हूं यहां पर, ठीक है। टैक्स की क्लास जीएसटी ऐड करता हूं, बट यहां पर दो, मतलब जो आपका जनरल सेल टैक्स है ये भी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लगता है। किसी प्रोडक्ट पे 17%, किसी पे 5%, किसी पे 10%। तो हम दो क्लासेस बनाते हैं, जीएसटी 17 की बनाई एक जीएसटी 10 की बनाई, मैंने दो क्लासेस बना दी। नीचे आ जाए, डिस्प्ले प्राइस इन द शॉप। क्लाइंट को जो प्राइस शो करवानी है उसमें टैक्स लगा आए या नहीं? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। क्लाइंट को जो प्रोडक्ट नजर आएगी उसमें टैक्स ना नजर आए, लगा ना आए, नहीं तो वो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, वो फिर कहेगा अच्छा जी ये तो महंगी है। डिस्प्ले प्राइस ड्यूरिंग कार्ट एंड चेकआउट। जो कार्ट आइटम है, जहां पे आपकी सारी कार्ट आइटम कौन सा होता है भाई, ये कार्ट होता है आपका, ये कार्ट आइटम। काफी लोगों ने इसने साइड पे कार्ट रखा है, काफी लोगों ने कार्ट का पूरा एक पेज बनाया होता है। तो जिस तरह का मर्जी कार्ट हो सकता है आपका। कार्ट क्या मतलब? टोकरी पूरी जिसमें आपने सारी प्रोडक्ट्स डाल ली हैं। लाइक आप स्टोर में जाते हैं, ठीक है, बड़े मतलब जो आपके होते हैं ये शॉपिंग स्टोर्स, उधर एक टोकरी सी आप लेते हो, ट्रॉली जिसको बोलते हैं, वो ट्रॉली आप लेके फिरते हो, उसमें उठा उठा के चीजें डालते जाते हो, ठीक है। ये भी उठा के उसमें डाल दिया, ये भी उठा के उसमें डाल दिया, ये भी उठा के, वो क्या करते हो, वो चीज को कार्ट में ऐड करते हो, कार्ट में ऐड करते जाते हो, अपनी टोकरी में डालते जाते हो। सेम यही चीज यहाँ पे, क्या आप चीज को अपने कार्ट में डाल रहे हो, अपनी टोकरी में डाल रहे हो आप। फिर फाइनली यहाँ पर आपका कार्ट सारा डिस्प्ले हो गया, फिर आप वो टोकरी आगे लेके चले जाते हो, ठीक है। फिर वो जब टोकरी आपकी आगे जाती है, वो एक एक चीज को पकड़ के उसको करता रहता है, सामने करता है, उसकी प्राइस लगती जाती है, आपका बिल जनरेट हो जाता है। तो वही वाली सेम चीज यहां पर। अच्छा जी, अब यहां पर सेटिंग में हम तो एक्सक्लूड, कार्ट के दौरान भी इसको एक्सक्लूड ही रखो। डिस्प्ले प्राइस ड्यूरिंग कार्ट एंड चेकआउट, प्राइस टेक्स्ट के बगैर ही। प्राइस डिस्प्ले सुफिक्स, क्या मतलब सुफिक्स क्या होता है? बाद में आने वाला, आपका प्राइस के बाद में आने वाली कोई चीज डालना चाहती हो, लाइक कैसे, मैं आपको बताता हूं। काफी जगह पे ऐसे लिखा आ रहा होता है, $साइन 500 डॉट INC डॉट टेक्स्ट, इस तरह लिखा आ रहा होता है। इसका क्या मतलब है? किसी को समझ आया? बताएं जी, किसी को समझ आ रहा हो? इसका मतलब क्या मतलब इंक्लूड होता है, इंक्लूडेड टेक्स्ट, $साइन 500 इंक्लूडेड टेक्स्ट। वो कहता है कि ऐसा डालना चाहते हो प्रोडक्ट की प्राइस में। मैंने कहा नहीं यार, किन झगड़ों में डाल रहे हो, इसको नहीं करना हमने, ठीक है।
अच्छा जी, डिस्प्ले टेक्स्ट टोटल आइटमाइज्ड, एक एक आइटम का जो टेक्स्ट है आपका जो टेक्स्ट है वो शो करवाऊं, या एज ए सिंगल टोटल, या पूरी आपकी जितनी भी 5 या 10 जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आइटम हैं, उनका एक ही राउंड करके करवा दूं। तो मैं ऐसे करता हूं, एज ए सिंगल टोटल मैंने कर दिया और सेव चेंजेस कर। अच्छा जी, मैंने इसको कर दिया ये। अब अभी हम इसी में टेक्स्ट में ही हैं, दो क्लासेस मेरे सामने आ रही हैं, जीएसटी 10 रेट्स, जीएसटी 7 रेट्स। मैं जीएसटी 10 रेट्स में जाता हूं, जीएसटी 10 रेट्स में गया, यहां पर मैंने इंसर्ट रो करनी है, क्लास ऐड करनी है, यहां पर इंसर्ट रो किया, पाकिस्तान का कोड है पीके, पीके ऐड कर दिया मैंने। यहां पर आज रेट ऐड करना है, कितना, मैंने रेट 10% ऐड कर दिया। टेक्स्ट का नाम क्या है, जीएसटी 10, इसको आप ऐड करते हैं। अच्छा ये देखें, चूज वेदर और नॉट दिस टैक्स रेट आल्सो गेट्स अप्लाइड टू द शिपिंग, जहां पर आप मतलब इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, शिपिंग में तो ये टैक्स नहीं ना आना चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस में आ जाए। हमने इसको सेव चेंजेस कर दिया। सर प्योरिटी 1 क्यों किया? प्योरिटी 1 क्या करिए आप? सर प्योरिटी में 1 लिखा आ रहा है ना। ये मैंने किया है, ये तो इसको ऑफ करने की वजह से हुआ ना। मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ, रिमूव करते हैं रो को, मैं यहाँ पे इंसर्ट रो करता हूँ, पीके को मैंने सेलेक्ट किया, हमारा कंट्री कोड है, 10% रेट है, टेक्स्ट का नाम है जीएसटी 10, यहाँ पे प्रायोरिटी पे जाएं, चूज अ प्रायोरिटी फॉर दिस टैक्स रेट, ओनली वन मैचिंग रेट पर प्रायोरिटी विल बी बेस्ड टू डिफाइन मल्टीपल टैक्स रेट्स फॉर अ सिंगल एरिया, यू नीड टू स्पेसिफाई अ डिफरेंट प्रायोरिटी पर रेट। आ जाए प्रायोरिटी आपका ये एक लाइक एक कंट्री टैक्स होता है, ये पाकिस्तान में नहीं है, खैर इंडिया के अंदर ये चीज मौजूद है। इंडिया के अंदर क्या चीज मौजूद है, वो दो टैक्सेस जो वो पे करते हैं, एक वो कंट्री को टैक्स पे करते हैं और एक वो अपनी स्टेट को टैक्स पे करते हैं। तो फिर टैक्स की प्रायोरिटी रखते हैं कि पहले नंबर पे टैक्स कौन सा रखना है, दूसरे नंबर पे कौन सा रखना है। तो लाइक हमारी एक ही टैक्स कंट्री की बेस पे टैक्स होता है, तो इसके अंदर भी अमेरिका के अंदर भी कंट्री बेस्ड टैक्स होता है, टैक्स होता है, ठीक है। तो आपने एक ही कंट्री के नाम से ही यहां पर आपने ऐड कर देना। लाइक अगर आप स्टेट का भी ऐड करते हो ना, अगर किसी स्टेट का भी टैक्स है तो फिर यहां पर आपको वो ऐड करना पड़ेगा, लाइक पंजाब करना पड़ेगा आपको। अब टोटल 10% है, पांच कंट्री लेता है, 5 आपका पंजाब लेता है, टैक्स का नाम जीएसटी 10 नहीं है, ठीक है। यहां पर डाल दें जीएसटी 10 स्टेट, इसका नाम डाल दें जीएसटी 10 कंट्री, ठीक है। आप ऐसे डाल दें, फिर वो उसको छोड़ दें अभी उस चीज को। वो क्या था, वो स्टेट इंडिया में ये है कि दो तरह के टैक्स इनको भरने पड़ते हैं, एक तो ये कंट्री बेस पे टैक्स देते हैं, दूसरा ये अपनी स्टेट की बेस पे भी टैक्स देते हैं। तो हम इसको अभी बस एक ही रो ऐड करते हैं यहाँ पर जीएसटी 10 के रेट में, जीएसटी 10 के रेट में मौजूद है, इंसर्ट रो किया, पीके किया, यूएस करते हैं, यूएसए का कर रहे हैं तो ठीक है। तो आप जिसका भी करना चाहते हैं, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट यूएस आ जाएगा उसका। तो उनका भी हमें टैक्स रेट नहीं पता कि उनका कितना है, ठीक है। तो हम इसका पीके करते हैं, पाकिस्तान के लिहाज से करते हैं। प्राइस भी अपनी पीकेआर में कर लेंगे, वो तो कोई इशू नहीं, प्राइस भी अपनी जाके उधर से पीकेआर में कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया, रेट कर दिया मैंने 10%, टैक्स का नाम कर दिया मैंने जीएसटी 10, शिपिंग को मैंने खत्म कर दिया, शिपिंग के अंदर ये टैक्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट की प्राइस में, जस्ट सेव चेंजेस कर दिया। चलें जी, एक और जीएसटी 17 में जाते हैं, इंसर्ट रो पे आपने क्लिक किया, पीके नीचे आपने पाकिस्तान आ जाएगा आपके पास, देखिएगा यहाँ पे आ जाए, रेट ये सिटी भी लिखा आ रहा है, ये स्टेट भी लिखा आ रहा है, बट आपने नहीं देना है क्योंकि हमारा सिटी स्टेट की बेस पे टैक्स नहीं होता। रेट आ गया आपका 17%, टैक्स नेम आ गया जीएसटी 17, और इसको शिपिंग को ऑफ करें और इंसर्ट रो कर दें।
आपके दोनों टैक्सेस ऐड हो गए। एक तो पाकिस्तान के लिए ये आ जाता है, इसको मैं ऑफ करना चाहता हूँ। 1 मिनट, ड्रेसेस को मैं मैनेज कर देता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, वो वहाँ पर बार बार शो करवा देता है। वो देखिए पाकिस्तान आ गया ना, तो पीके खुद ब खुद आपके साथ मैंने पीए कर दिया था उसको। तो यहाँ पर सेव चेंजेस कर दें। जीएसटी 10 रेट्स, जीएसटी 17 रेट्स, ये आपने ऐड कर दिए हैं। टैक्स ऑप्शंस में वापस जाएं, गुड हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए मेन चीज, शिपिंग। अब शिपिंग जोन क्या चीज होती है? शिपिंग जोन का ये है कि आप किस एरिया में जो शिप कर रहे हो उस पर कितना आप चार्जेस शिपिंग के लगा रहे हो। अगर आप पाकिस्तान में बेच रहे हो तो आप जो आपके नजदीक कंट्रीज हैं आप उनमें 100 रुपया शिपिंग का लगा रहे हो। अगर आपने भेजनी है भाई सिंध के अंदर तो आप 200 रुपया शिपिंग का लगा रहे हो। केपीके में भेज रहे हो तो 300 रुपया लगा रहे हो। तो आपने शिपिंग जोन यहाँ पर मेंशन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, ऐड शिपिंग जोन पर क्लिक करते हैं। मैं जोन का नाम लिखता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं लोकल जोन। लोकल क्या जोन का नाम लिखा? लोकल। सिलेक्ट एरिया, एरिया सिलेक्ट किया मैंने, पंजाब। 2 कंट्रीज है ना, तो मैं इधर सिलेक्ट करता हूं पंजाब। पंजाब के लिए मैंने लोकल जोन रखा। अच्छा अच्छा, you can add multiple shipping method within this zone, only customers within this zone will see that। यहाँ पर एक आप जो शिपिंग मेथड है जोन के अंदर मल्टीपल शिपिंग मेथड होती हैं। एक जोन मतलब एरिया, एक आपने एक एरिया चुना पंजाब, आपने पंजाब का जोन चुना, पंजाब का जोन बना दिया, आप उसने लोकल जोन कह लिया, क्योंकि हमारा जो स्टोर है वो सरगोदा में लोकेटेड है, तो मैंने पंजाब को लोकल जोन कह दिया। तो यहाँ एक जोन में मल्टीपल आप मेथड्स लगा सकते हैं शिपिंग के। मैं आया, मैंने यहाँ पर पंजाब में एक मेथड लगाया फ्लैट रेट के नाम से। फ्री शिपिंग भी दे सकते हैं आप कहें कि विद इन पंजाब में फ्री शिपिंग देना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप फ्री शिपिंग दें। अगर कोई फ्लैट रेट देना है तो आप फ्लैट रेट दे दें, ठीक है। तो यहां से आप चूज कर सकते हैं। मैंने फ्लैट रेट रखा, फ्लैट रेट मैंने ऐड शिपिंग मेथड कर दिया। पहला मेथड ऐड हो गया फ्लैट रेट वाला, ठीक है जी। 2 मेथड ऐड कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। लाइक कैसा? फ्री शिपिंग ऐड की है मैंने पंजाब में, फ्री शिपिंग विद इन सरगोदा में फ्री शिपिंग रख दूंगा। फ्लैट रेट मैंने बाकी सिटीज के लिए रख दूंगा पंजाब के, ठीक है। तो फ्लैट रेट अभी मैंने रखा। यहां पर आ जाए आप, इसको एडिट। सर जी जी जी, फ्लैट रेट में इनके सर को फिक्स कर दिया है बस। फिक्स अमाउंट मतलब एक पक्का, ये इतना कर दिया मैंने फिक्स अमाउंट, ठीक है, समझ आ गई? जी सर। अच्छा जी, अब यहाँ से पढ़ से साथ में ये देख लिया कीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, दिस कंट्रोल्स द टाइटल विच द यूजर यूज ड्यूरिंग द चेकआउट। अच्छा, टैक्सेबल होनी चाहिए या इसके साथ टैक्स नहीं लगना चाहिए? तो आप कहें जी ये टैक्सेबल है, ठीक है। कोस्ट, अब बहुत गलती बहुत से करते हैं, यहाँ पर कोस्ट डाल देते हैं, हम रुपीज में कर देंगे वहां पर। तो हर जो है ना मैं 100 कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए क्या कर दिया मैंने, 100 कर दिया। 100 रुपीज, 100 पीकेआर कर लेंगे ना, 100 पाकिस्तानी रुपीज, उधर चेंज कर देंगे जाके करेंसी। तो यहां पर अगर मैं 100 करूंगा और सेव चेंजेस मैटर कर दूंगा, इसका नुकसान क्या होगा अभी देखिएगा। मैंने इधर 100 कर दिया, एक शिपिंग मेथड मैंने पंजाब के लिए ऐड कर दिया, बस इसको मैंने सेव कर दिया। और भी आप शिपिंग जोन ऐड करना चाहते हैं तो आप और भी शिपिंग जोन ऐड करें। मैं शिपिंग ऑप्शंस में जाता हूं। अच्छा, शिपिंग जोन में अगर और भी ऐड करना है तो आप ऐड न्यू करके वहां से ऐड शिपिंग जोन पे और भी कर सकते हैं। लाइक देख, मैंने लोकल ऐड किया, लोकल में पंजाब आ रहा है और फ्लैट रेट लिखा आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको एडिट करें, इसमें कोई चेंज करना है एडिट के साथ कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से फ्लैट रेट में कोई चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। तो हम चलते हैं शिपिंग ऑप्शंस में।
कैलकुलेशन में आ जाए, अनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ट पेज। बिल्कुल यहां पर ये देखियो, इसने डिलीवरी चार्जेस, ये देखें इसने यहां पर डिलीवरी चार्जेस आपको बता दिए, एड आर्स 591 वर्थ ऑफ द, यहां पर 100 चेकआउट के पेज पे आपके शिपिंग चार्जेस बता दिए हैं, आर्स 100। वो ये कह रहा है कि इसको कैलकुलेट करना है उस पेज पे, अगर नहीं करना तो हाइड करें शिपिंग कोस्ट अंटिल एड्रेस इज इंटर्ड। कुछ लोगों का ये होता है ना कि वो शिपिंग नहीं दिखाएं, वो कहते हैं कि उन्होंने एड्रेस ऐड किए हुए हैं, सरगोदा का बंदा होगा तो 500 रुपए शिपिंग लगेगी, लाहौर का होगा तो 1000 रुपए शिपिंग लगेगी। एड्रेस इंटर करने से पहले उसको शिपिंग ना बताओ, ठीक है, एड्रेस इंटर करने से पहले उनको शिपिंग आप ना बताओ, तो इसको इसलिए कर दें। नहीं तो आप इधर अनेबल कर दें शिपिंग कैलकुलेटर को, तो कार्ड के पेज पे आपका शिपिंग उनको दिखाएगा कि इतनी आपकी शिपिंग बन गई है भाई। अच्छा जी, आ जाए। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, अगर मैं बाकी प्रोडक्ट्स को भी निकाल दूं तो तब भी ये 100 रुपये ही शिपिंग आ रही थी। तो इन्होंने शिपिंग की क्वांटिटी पर क्वांटिटी नहीं ऐड किया, इन्होंने ऐसे ही कर दिया, पर क्वांटिटी नहीं ऐड किया। देख रहे हैं, वो 100 रुपया ही आपका डिलीवरी चार्जेस। अच्छा जी, शिपिंग डेस्टिनेशन यहां पे आ जाए। दिस कंट्रोल विच शिपिंग एड्रेस इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट कौन सा एड्रेस आपने यूज करना है? डिफॉल्ट टू द कस्टमर बिलिंग एड्रेस, डिफॉल्ट टू द कस्टमर शिपिंग एड्रेस, फोर्स शिपिंग टू द कस्टमर बिलिंग एड्रेस। इनमें से आपने यही जो डिफॉल्ट चल रहा है कस्टमर बिलिंग एड्रेस रखना है। वो इसलिए मतलब ये हो सकता है कि वो ज्यादातर इधर ही ज्यादा होता है कि जिधर से बिल पे किया जाता है उधर ही प्रोडक्ट को शिप किया जाता है। तो ये सेटिंग चेंज भी हो जाती है बाद में अकॉर्डिंग टू कस्टमर। अगर कस्टमर कहता है कि इसको चेंज कर दें तो कि मेरी भाई ये वैल्यू सही नहीं आ रही, प्राइजेस सही नहीं आ रही, मुझे नुकसान हो रहा है, आप ये सेट कर दो, वो आप कर सकते हो। डिफॉल्ट कस्टमर बिलिंग एड्रेस रखें आप। अच्छा जी, अनेबल डिबग मोड, इसको छोड़ दें। देखें, एनेबल शिपिंग डिबग मोड टू शो मैचिंग शिपिंग जोन्स एंड टू बाईपास शिपिंग रेट कैशे, इसको छोड़ दें, इसको ना छोड़ें। सेव चेंजेस कर दिया आपने शिपिंग ऑप्शंस की। शिपिंग क्लासेस में आ जाएं। यहां पर अगर आप चाहते हैं कोई शिपिंग की क्लास ऐड करना तो बिल्कुल आप शिपिंग की क्लास ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट ये देखें, यहां पर आ जाए। शिपिंग क्लासेस कैन बी यूज्ड टू ग्रुप प्रोडक्ट ऑफ द सिमिलर टाइप and can be used by some shipping methods such as flat rate shipping to provide different rates to the different classes of the product। अब यहां पर प्रोडक्ट की क्लास रखें, किस पे कितना शिपिंग डालना है। अगर आपका है, आप कहें कि ये कपड़े वगैरह हैं, ये ग्रॉसरी का सामान है, एक थैले में आ जाएगा, ठीक है, तो उनके लिए आप शिपिंग की कॉस्ट और रखें। एक कहें पूरा फ्रिज है, ठीक है, एक आपके पास मतलब वॉशिंग मशीन है, कोई आपकी अलमारी है, इस तरह की बड़ी चीजें हैं, तब उनके लिए सेपरेट बना सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, एक जैसी प्रोडक्ट्स के लिए एक क्लास बना दो, डिफरेंट क्लास उसके लिए दूसरी क्लास बना दो। तो यहां पर ऐड कर लेते हैं। यहां पर आप क्लास का नाम लिखोगे, मैं कहता हूं नॉर्मल प्रोडक्ट्स, ठीक है, मतलब छोटी प्रोडक्ट्स। इनका स्लग डालना चाहते हो आप स्लग डाल दो, इसके लिए नॉर्मल प्रोडक्ट्स है, यही स्लग डाल दो। स्लग क्या होता है भाई? यूआरएल, ऊपर क्या लिखा है इनके लिए, नॉर्मल प्रोडक्ट ही लिखा आएगा। डिस्क्रिप्शन कुछ डालनी है तो डिस्क्रिप्शन डाल दें। तो ऐड सॉरी सेव कर दें, उधर से ऐड कर दिया मैंने, सेव कर दें आप। एक क्लास आपकी सेव हो चुकी है। अभी तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं है आपकी। प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो उस वक्त पूछेगा ये कौन सी क्लास की प्रोडक्ट है, बताना आपने ही है जब इंटर करनी है। एक और ऐड करें, बल्कि प्रोडक्ट, भारी प्रोडक्ट इसको कह लें, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, स्पेसिफिक प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको, स्पेशल कह सकते हैं इसको, ठीक है, कुछ भी आप कह लें। इसका यही कर दें बल्कि प्रोडक्ट ही। सर ऐसे भी कर सकते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या इस तरह से जो घर का है वो बिल्कुल हाँ, और आप चेंज कर दें, फर्नीचर ऊपर कर दें, प्रोडक्ट्स। आप कह दें कॉस्मेटिक्स, COSMET कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, उसके आप अलग से शिपिंग दोगे। कॉस्मेटिक्स में यही है ना, कोई मतलब आपके मेकअप का छोटा मोटा सामान हो जाएगा तो उसकी जितना भी हो जाए वो कितनी शिपिंग होगी उसकी, वो आप मेंशन करते हो। बड़ी अगर आपकी हैं तो आप भाई उनके लिए कर सकते हो HEAVY हैवी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे स्लग भी इनका ले लें, हैवी प्रोडक्ट। अच्छा,
डिस्क्रिप्शन डालनी है डाल दें, मैंने सेव कर दिया। मैंने 2 प्रोडक्ट जी है वो शिपिंग की क्लासेस ऐड कर दी हैं, मेरी ये चीज कंप्लीट होगी। पेमेंट पे आ जाए। पेमेंट में क्या क्या आप एनेबल कर सकते हो? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, चेकआउट पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी। अभी तक हम कैश ऑन डिलीवरी को ऑन करते हैं, ठीक है जी, मतलब प्रोडक्ट गई है तो पैसे देने हैं आपने, ठीक है। बाकी जो है ये पाकिस्तान में पेपाल तो नहीं है, तो आपको पेपाल भी कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी बताऊंगा। तो पेपाल का अकाउंट पाकिस्तान में नहीं बनता, ना ही ये ऑपरेट करता है पेपाल पाकिस्तान में, बट आपने तो भाई डिफरेंट पूरी दुनिया के लिए कस्टमर्स के लिए वेबसाइट्स बना के देनी है, तो पेपाल आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए। तो हम यहाँ पर पेपाल को इंटीग्रेट करना सीखेंगे कैसे। अभी तक मैंने मेथड रखा है जो कैश ऑन डिलीवरी रखा है, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। चलें जी, कैश ऑन डिलीवरी मैंने कर दिया, सेव कर दिया मैंने। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में आ जाए। अच्छा जी, गेस्ट चेकआउट, अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट। कस्टमर को ये अलाउ कर दो कि वो अकाउंट बनाए बिना ऑर्डर प्लेस कर दे, वो गेस्ट अकाउंट होता है। कस्टमर लॉगिन किए बिना ऑर्डर प्लेस करवाना चाहते हैं, ये होना चाहिए वैसे, वरना कस्टमर लॉगिन के डर से आता ही नहीं। और क्या झंझट करूं, जाके मैं साइन अप करूं और प्रोडक्ट को वो करूं और फिर मैं परचेज करूं। तो आप अलाउ करवा दो विदाउट अकाउंट के, ठीक है। अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। जब चेकआउट कंप्लीट करे, पेमेंट करने लगे, तो उस वक्त उसको लॉग इन करवाना चाहते हो या नहीं? मैंने कहा ऐसे ही जाए। अकाउंट क्रिएशन, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। अलाउ करना चाहते हो कि भाई उसने गेस्ट अकाउंट है उसका, वो आया ऐसे ही आकर उसने ऑर्डर कर दिया, उसने अकाउंट नहीं बनाया, अपना नाम वगैरह नहीं लिखा वहां पर, तो क्या कहते हो? जब वो फाइनली ऑर्डर प्लेस करने लगे, उसे कहो जी जाके अकाउंट बनाओ मेरी वेबसाइट पे। आप ऐसा चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसको चेक कर दो, नहीं तो इसको ऐसे रखो। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज। उसको अकाउंट मतलब बनाने के लिए माई अकाउंट पेज पे जाने की वो अलाउ कर दो उसको, नहीं किया आपने। When creating an account, automatically generate an account username for the customer based on their name or surname or email। वो कहता है कि जब कोई आता है तो ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट बना दो उसके नाम की बेस पे, ठीक है, उसके यूजर नेम की बेस पे, उसके जीमेल की बेस पे, ईमेल की बेस पे, सॉरी। When creating an account, automatically generate an account password। बिल्कुल, जब अकाउंट बनता है तो ऑटोमेटिकली उसको पासवर्ड लिखना ही ना दो। क्यों? जल्दी काम हो जाएगा, बाद में अगर चेंज करना होगा तो वो आके कर लिया करेगा। अच्छा जी, अकाउंट एश्योर रिक्वेस्ट, रिमूव पर्सनल डाटा फ्रॉम ऑर्डर्स ऑन रिक्वेस्ट। अगर कोई आपको कहता है कि भाई मेरा डाटा रिमूव कर दे, मैंने अब परचेजिंग कर ली है, तो आप भाई जिम्मेदार होंगे उसको रिमूव करने के, ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं उसको रिमूव करूं, तो फिर आप रिमूव इसको चेक कर दें, फिर आपको वो रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। रिमूव एक्सेस टू द डाउनलोड्स ऑन रिक्वेस्ट when handling on account showed access to the downloadable files by reboot। अच्छा जी, अब एक बंदे ने आपसे डाउनलोडेबल प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि अब उसने परचेज कर ली है तो आप उसकी जो डाउनलोडेबल एक्सेस है उसको रिमूव कर दें, तो आप वो उसकी डाउनलोडेबल प्रोडक्ट को उसकी एक्सेस को रिमूव कर देंगे कि लो जी आपने डाउनलोड की कर लिया आप एक दफा, अब हम आपकी एक्सेस को खत्म कर रहे हैं, अब आपको दोबारा परचेज ही करना पड़ेगा डाउनलोड करने के लिए, बेशक उससे गुम हो जाए फाइल या डिलीट हो जाए या जो मर्जी हो जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक ही दफा जो बिक गया वो बिक गया चीज, तो आप उसको रखें। अगर चाहते हैं तो भाई कर भी सकते हैं। पर्सनल डाटा रिमूवल, अलाउ पर्सनल डाटा टू बी रिमूव्ड इन अ बल्क फ्रॉम ऑर्डर्स। ऑर्डर से कोई चाहता है कि अपना डाटा रिमूव करना, तो आप उसका डाटा रिमूव कर दें। लाइक किसी को हम गिफ्ट भेजते हैं तो हम नहीं चाहते कि किसने भेजा है किसने नहीं भेजा, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इसको बस आपने पहली 2 चीजों को देखना है, चेक अकाउंट को और अकाउंट क्रिएशन को, बाकी इतनी मायने नहीं रखती चीजें। प्राइवेसी पॉलिसी में आ जाए। दिस सेक्शन कंट्रोल्स द डिस्प्ले ऑफ योर वेबसाइट प्राइवेसी पॉलिसी। ये जो नीचे सारा सेक्शन है आपकी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी को कंट्रोल करेगा। द प्राइवेसी नोटिस बिलो विल नॉट शो अप अनलेस अ प्राइवेसी पेज इज सेटअप। वो नीचे उसने प्राइवेसी पॉलिसी बनाई है। प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, इधर आ जाए, किसी भी आप वेबसाइट में चले जाएं, उस वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी होती है कि हम आपके डाटा को सिक्योर रखेंगे, हम आपके डाटा के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, हम आपका डाटा बेचेंगे नहीं किसी को,
लाइक व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी अभी खराब की, उन्होंने चेंज किया प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर, हम आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर करेंगे अपनी फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, तो ये प्राइवेसी पॉलिसी होती है। आप अपनी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी डाल सकते हैं यहाँ पर कि भाई जो भी आप आओगे यहाँ पर अकाउंट बनाओगे तो आपका हम वो डाटा वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, वो आप प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना सकते हो। तो वो कह रहा है कि ये जो आपने इधर लिखा हुआ है ना प्राइवेसी पॉलिसी, आप यहाँ पर ज्यादा योर पर्सनल डाटा विल बी यूज्ड टू सपोर्ट योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट दिस वेबसाइट टू मैनेज एक्सेस टू योर अकाउंट एंड फॉर द पर्पस डिस्क्राइब्ड इन आवर प्राइवेसी पॉलिसी। वो ये कहता है कि इसने ये चीज लिखी हुई ना कि मतलब हम आपका डाटा नहीं इधर उधर करेंगे, आपका डाटा सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए हम करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर ही, तो ये लिखा हुआ है। तो हर कोई इसको चेंज करना चाहता है, हर कोई अपनी मर्जी से लिखता है, तो यहाँ पर पेस्ट कर देता है वो डाटा। ये डाटा कब नजर आएगा? जब आप प्राइवेसी पॉलिसी का पेज सेट करोगे। अभी तक आपने प्राइवेसी का पेज नहीं सेट किया तो वो भी करेंगे। चेकआउट प्राइवेसी होती है एक, your personal data will use to process your order, support your experience throughout these websites and for other purpose described in your privacy policy। चेकआउट प्राइवेसी क्या है? मतलब भाई आप परचेज कर रहे हो ऑर्डर, ठीक है, आप इसमें ये कर सकते हो ऑर्डर इतनी देर में वापस हो, मतलब इतने दिनों में अगर वापस करोगे तो वापस भी हो जाएगा, कोई खराबी होती है तो वो भी हो जाएगी सेट। ये सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, आप इसको चेंज कर दें। नेक्स्ट आ जाए नीचे, पर्सनल डाटा रिटेंशंस। Choose how long to retain personal data when it's no longer needed for processing. Leave to the following options blank to retain this data indefinitely। यहाँ पर कि कोई बंदा ऑर्डर एक दफा कर दिया, बाद में साल 2 साल 5 साल गुजर गए, डाटा उसका ऐसे ही पड़ा है, उसका डाटा डिलीट करना चाहते हो तो इन ऑप्शंस को आप यूज करो, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ दो। आप चाहते हो यार किसी बंदे ने अकाउंट बना लिया, आज तक उसने ऑर्डर नहीं प्लेस किया, उसको मैं डिलीट कर दूं, जब ऑर्डर प्लेस करने के लिए आएगा तो मैं उसको कहूंगा कि अकाउंट बनाओ। तो ये डाटा की रिटेन करके रखना, अपने पास डाटा सेव रखना। तो नीचे आ जाए, रिटेन इनएक्टिव अकाउंट्स। इनएक्टिव अकाउंट्स को कितने महीनों तक रिटेन करके रखना है? इनएक्टिव अकाउंट्स आर दोज विच हैव नॉट लॉग्ड इन or placed an order for the specified duration. They will be deleted. Any orders will be converted into guest orders। वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा आया इनएक्टिव बंदा है, उसने साल हो गए लॉगिन ही नहीं किया, या लॉगिन कर दिया अकाउंट ऑर्डर ही नहीं बनाया, या एक ऑर्डर कर दिया उसके बाद साल गुजर गया उसको फिर ऑर्डर नहीं दिया, जो उसका पिछला ऑर्डर होगा वो गेस्ट अकाउंट मार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि कितने महीने, ये देखें मंथ्स में आ रहा है, कितने महीने आप किसी बंदे को देखोगे कि 6 महीने उसने लॉगिन ही नहीं किया आपकी वेबसाइट में, 6 महीने बाद उसका अकाउंट कहानी डाल दो, खत्म कर दो उसका अकाउंट। रिटेन पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स आर द अनपेड एंड मे हैव बीन अबैंड, पता नहीं क्या है ये जो भी लिखा है, मतलब जो आपका रिजेक्टेड हो जाता है, पढ़ने में प्रोनाउंस में मुश्किल होगी। टू द कस्टमर दे विल बी थ्रैश्ड आफ्टर द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। मतलब आपके जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो अनपेड ऑर्डर्स हैं, वो कितने दिनों तक रिटेन रहें, उसके बाद उसको खाली कर दो, डिलीट कर दो। तो यहाँ पर मेंशन कर दो वो जो आपका है 60 डेज तक रिटेन रहें, उसके बाद उसको खाली कर दें। रिटेन फेल्ड ऑर्डर्स, जो आपके फेल्ड ऑर्डर्स का डाटा है, मतलब आपने अपना डाटा भी तो बचाना होता है ना, अपनी जगह भी बचानी होती है जो आपने स्टोरेज परचेज की होती है, ठीक है। ये इसलिए सेटिंग करते हैं आप कि आपने जो स्टोरेज परचेज किया, होस्टिंग ली हुई है, उसमें आपका डाटाबेस में इतना डाटा आ गया, तो जारी बात है जब इतना डाटा आया तो आपकी प्रोसेस इस पे ऑपरेशन पे फर्क तो पड़ेगा। तो जो अननेसेसरी डाटा उसको डिलीट करना चाहते हैं आप, आपके जिनकी जरूरत नहीं है आपके पास, उनको आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप फेल्ड ऑर्डर्स, जो ऑर्डर फेल हो गए हैं या कैंसिल हो गए हैं, फेल्ड ऑर्डर्स आर द अनपेड एंड द मे हैव बीन अबेंड बाय द कस्टमर्स, दे विल नॉट थ्रैश आउट। इसको पकड़ूं एक दफा, मतलब रिजेक्टेड ही होता है, ये तरक कर दिया, देखा। अबेंडेंट, अच्छा। फेल्ड ऑर्डर आपके कैंसिल ऑर्डर, जो आपके अनपेड ऑर्डर हैं जो कंप्लीट ही नहीं हुए, ठीक है। अच्छा जी, ये कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिए, उनको कब तक रखना है? उनका डाटा आप 100 दिनों तक रखो। कैंसल्ड ऑर्डर्स, जो आपके अनपेड ऑर्डर्स हैं, कैंसिल ऑर्डर हैं, 100 दिनों तक डाटा रखो, नहीं तो इनको खाली छोड़ दो। रिटेन कंप्लीटेड ऑर्डर्स,
ये तो रखना ही रखना, तो इसको कभी भी ना छोड़ो, कंप्लीट ऑर्डर्स को रख दिया करो, नहीं तो अगर इसको डिलीट कर दोगे देखिएगा जरा। रिटेन कंप्लीटेड ऑर्डर्स फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन बिफोर एनालाइजिंग द पर्सनल डाटा विद इन देम, इसको ना छेड़ें आप। तो नॉर्मल सेटिंग आपने कर दी प्राइवेसी पॉलिसी की, अकाउंट की। ईमेल्स में आ जाएं, कौन कौन सी ईमेल आपको जानी चाहिए भाई? न्यू ऑर्डर आए तो ईमेल जाए, कैंसिल हो ऑर्डर तो ईमेल जाए, फेल ऑर्डर हो तो ईमेल जाए। तीन देखे, तीन हमने ऊपर वाले देखे। अगर आपको न्यू ऑर्डर मिला है, फाइवर पे भी ऐसा होता है, ऑर्डर मिलता है तो आपको नोटिफिकेशन जाता है, यहां पर ईमेल जाता है आपको। जिस तरह ऑर्डर आ गया भाई, ऑर्डर कैंसिल है, तब भी आपको ईमेल जाएगा, बंदे ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर फेल हो गया डिलीवर करने में, तब भी आपको ईमेल जाएगा वेबसाइट के ओनर को, ठीक है जी। ऑर्डर ऑन होल्ड कस्टमर को जाएगा, भाई तुम्हारा होल्ड में ऑर्डर पड़ा है यार, प्लेस कर दो उसको। प्रोसेसिंग ऑर्डर्स कस्टमर को मेल जाएगा, भाईजान वेट कर लें, 3 दिनों में आपका ऑर्डर आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है जी। प्रोसेसिंग ऑर्डर्स में आ गया। कंप्लीटेड ऑर्डर्स, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, थैंक्स फॉर द शॉपिंग। रिफंडेड ऑर्डर्स, भाई आपकी प्रोडक्ट हमें मिल गई, आपको ये पैसे हमने वापस कर दिए, ठीक है जी। कस्टमर इनवॉइस ऑर्डर डिटेल्स, पूरा ऑर्डर्स की डिटेल, आपके इतने पैसे बने हैं, अभी उसने प्रोडक्ट में ऑर्डर आपका प्लेस किया, उसको मेल भी चला गया, थैंक यू फॉर द ऑर्डर, आपने ये चीज परचेज की है, अच्छा जी ये आपका टोटल बिल है, उसको ईमेल भी चला जाएगा। कस्टमर नोट, कोई स्पेसिफिक नोट है, अगर कस्टमर नोट ईमेल्स आर सेंट व्हेन ऐड अ नोट टू एन ऑर्डर, जब आप किसी ऑर्डर में कोई नोट ऐड करते हैं, ठीक है, तो तब भी कस्टमर को ईमेल जाना चाहिए, भाई ईद की वजह से ऑर्डर लेट है, ईद गुजर जाए आपका ऑर्डर 3 दिनों में चला जाएगा, कोई नोट उसका भी मेल जाए कस्टमर को। रिसेट पासवर्ड, अगर पासवर्ड कस्टमर रिसेट करता है तो कस्टमर को उसका मेल जाना चाहिए कि ये लो जी पासवर्ड आपका वो हो गया जी। न्यू अकाउंट बनाता है तो उसका भी मेल जाना चाहिए। सारी चीजें इनको मैनेज करना है, अभी खाली नहीं छोड़ा, ऐसे नहीं गुजर गया, इन वक्री वक्री को मैनेज करना पड़ेगा, पूरी डिटेल करनी पड़ती है। तो स्टैंडर्ड डाटा लिखा आता है, चेंज अपने लिहाज से आप कर सकते हो। कैसे? पहले में आ जाए न्यू ऑर्डर में, मैनेज पे क्लिक करें, देख रहे हैं जी, अनेबल दिस ईमेल नोटिफिकेशन, ठीक है जी इनेबल ही है। रेसिपेंट्स कौन है जी? बिलाल कोड्स। सब्जेक्ट क्या होगा, कैसे नजर आएगा? सब्जेक्ट आपका ईमेल में चलते हैं, ईमेल्स में चलते हैं, ईमेल्स में चलते हैं जी, ईमेल्स में चलते हैं, क्या होता है सब्जेक्ट, देख रहे हैं जी। यू हैव रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम, क्लाइंट का नाम आ गया, मुझे मैसेज रिसीव हुआ, ये आपका सब्जेक्ट होता है जो आप लिखते हो, ठीक है। लाइक ये है ग्रिंड एंड अगेन कॉल आउट इनविटेशन, ये आपका सब्जेक्ट के ऊपर क्या लिखा है। मैं जब इसको ओपन करूंगा तो ये देखिएगा ऊपर ये सब्जेक्ट होता है जो यहां पर लिखा आ रहा है, ये देखिए यू हैव रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम, ये आपका सब्जेक्ट है। तो ये बात कर रहा है कि सब्जेक्ट को सेट करो, क्या बनाना चाहते हो। यहां पर लिखा साइट का टाइटल, हमारी साइट का टाइटल क्या है, क्या लिखा आएगा साइट का टाइटल? जो M&D कलेक्शंस लिखा आ जाएगा। आगे क्या लिखा आ जाएगा? M&D कलेक्शंस, न्यू ऑर्डर, दिस ऑर्डर का नंबर आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये है, आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए पढ़ें यहाँ पर अवेलेबल प्लेस होल्डर्स, साइट का टाइटल, साइट का एड्रेस, साइट का URL, ऑर्डर डेट, ऑर्डर नंबर, इनमें से कोई भी चीज आप उधर यूज कर सकते हो। तो बस ठीक है, जो हमने ये यूज किया हुआ है आप ये कर सकते हो। न्यू ऑर्डर की जगह आप चेंज कर सकते हो इसको, ठीक है। आप न्यू ऑर्डर की जगह कुछ और लिखना चाहते हो तो बिल्कुल आप लिख सकते हो। आपने फिर यही चीज क्या करनी है, इसको ऐसे डालना है, और वो सारी चीज लिखने के बाद आपने कोई नया अगर नोट लिखना है, आप सारा कुछ भी नहीं लिखना चाहते, आप यह लिखते हैं थैंक यू, और सॉरी यू हैव, बिलाल कोड्स को जा रहा है ना ओनर के पास, यू हैव RECEI रिसीव्ड एन ऑर्डर प्लीज, बस इतना ही करें, यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर। साइट के ओनर को ईमेल जाएगा कि भाई ऑर्डर आया है, जाओ जल्दी से वेबसाइट पे, ठीक है, उसको ईमेल जाएगा, क्योंकि हर वक्त वो वेबसाइट में तो लॉगिन नहीं है। शाबाश, अच्छा यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर, मैंने ये चेंज कर दिया। ईमेल हेडिंग, हेडिंग क्या लिखी है ऊपर बड़ी सी, न्यू ऑर्डर, ऑर्डर का नंबर लिखा आ जाए। तो ऑर्डर नंबर अगर चाहते हैं तो वो उस मतलब शो करवाना चाहते हो तो आप वहां पे शो करवा सकते हो। ऑर्डर नंबर पे फोकस क्यों होता है ज्यादा, क्योंकि मालक के पास जा रही है
तो उसने प्रोसेस करना होता है, उस ऑर्डर को देखना होता है, कोई प्रिंट वगैरह निकालना होता है, कोई इस तरह का करना चाहते हैं काम, तो ये इसलिए फिर ऑर्डर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट साथ उन्होंने किया। अब चेंज कर सकते हैं ईमेल की हेडिंग, दिस इज ऑर्डर नंबर, लिख दें, आगे ऑर्डर का नंबर आ जाएगा। कोई एडिशनल चीज डालनी है आपने, कंग्रेचुलेशन ऑन द सेल, मुझे मैसेज आ जाएगा, मतलब ओनर कोई कंग्रेचुलेशन ऑन द सेल। ईमेल टाइप, ईमेल की टाइप कैसी होनी चाहिए, प्लेन टेक्स्ट हो, एचटीएमएल हो, मल्टी पार्ट हो। अब क्या होता है एचटीएमएल, एचटीएमएल एक डिजाइन होता है बना बनाया, कैसा, आ जाए मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा डिजाइन, ये एचटीएमएल टेम्पलेट, ये पूरा टेम्पलेट, ये देख रहे हो पूरा टेम्पलेट बना आता है एचटीएमएल। एचटीएमएल मेल्स चाहिए या फिर इस तरह सादी मेल, देखिए सादी मेल्स भी होती हैं, ये देखिए, नहीं ये तो डिजाइन वाली है, ये तो डिजाइन वाली आ गई, ये डिजाइन वाली आ गई, जी 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 जी, ये देखिए, ये सादी सी मेल बस, You have confirmed call out request with a GNG to access the live stream. Please use link below at December 30, 2019. ठीक है, ये सादा सा बनाया, इसमें कोई भी मतलब डिजाइन नहीं डाला हमने। जैज कैश वालों का सादा सा बनाया, कोई इन्होंने इतना बड़ा डिजाइन नहीं डाला। ठीक है, तो सारी बात है, जब डिजाइन डलेगा HTML का तो वो लोड आ जाता है उसमें। तो आप जिस तरह का मर्जी बनाएं, तो अच्छाई मतलब इंसानी आंख पसंद करती है जरा अच्छा सा टेम्पलेट, तो आप HTML टेम्पलेट यूज करें। नीचे पढ़ लें जी, टू ओवरराइट एंड एडिट दिस ईमेल टेम्पलेट, कॉपी WooCommerce टेम्पलेट ईमेल admin new order.php टू योर थीम फोल्डर वगैरह की। अगर आप इसको छोड़ दें, अगर आप अपना कोई टेम्पलेट डालना चाहते हैं तो फाइल नेम कॉपी करके आप वहां पर डालेंगे। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, सेव चेंजेस कर दिया आपने, सेटिंग चेंज कर दी ऊपर जो करनी थी। अब फिर वापस चलता हूँ मैं ईमेल्स में, एक ही अभी तो न्यू ऑर्डर की सेटिंग हुई है भाई, कैंसिल ऑर्डर्स। अगर कोई आपको $400 $500 40,000 दे रहा है तो ये सेटिंग तो करनी पड़ेगी आपको, 2-4 घंटे लगेंगे इस पे सेटिंग करने में। ठीक है, आस्ता आस्ता कर लें, और भी मुश्किल क्या है, जिस तरह मोबाइल चलाते हो उसी तरह आप सेटिंग करते हो, यहाँ पर बैठ के भाई इसकी सेटिंग करते रहे, एक हाथ से करते रहे। कैंसिल ऑर्डर मैनेज करें इसको, मुझे मैसेज आएगा, लो भाई ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया, ऑर्डर नंबर हैज बीन कैंसल्ड। ठीक है जी, ऑर्डर कैंसल्ड, थैंक्स फॉर रीडिंग। तो आप ये सारी सेटिंग आप ईमेल्स की कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आते हैं, लास्ट में मैं आपको लेके चलता हूँ, कंप्लीटेड ऑर्डर या क्लाइंट को थैंक यू करना है, कंप्लीटेड ऑर्डर। देखिए कंप्लीटेड ऑर्डर में जाता हूँ मैं, क्लाइंट को मैसेज आएगा, क्या गया, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, शुक्रिया हमारे साथ शॉप करने का। योर साइट ऑर्डर इज, उसका सब्जेक्ट ये हो जाएगा थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस, वहां पर एडिशनल कंटेंट आ जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये भी चलती जाए जब तक क्लाइंट ना आपको कहे इनको चेंज ही ना करो। ठीक है, ये क्लाइंट जब देखते हैं ना कि मेरी वेबसाइट पे अच्छा इस तरह का मैसेज आ रहा है, क्लाइंट को इस तरह का मैसेज आ रहा है, वो थोड़ा अच्छा बनाने के लिए कह देगा इसको यार ये वाली चीज मैसेज चेंज कर दो, ये मैसेज चेंज कर दो। आपको जस्ट मैसेज चेंज करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, कस्टमर ऑर्डर डिटेल्स, ये मेन चीज मैनेज करें जरा इसको। सब्जेक्ट आ गया, योर लेटेस्ट इनवाइस, योर इनवाइस फॉर ऑर्डर नंबर 3310 जो भी 3545। सब्जेक्ट पेड, इनवाइस फॉर ऑर्डर, इनवाइस फॉर ऑर्डर दिस एंड ईमेल हेडिंग थैंक यू फॉर द शॉपिंग फॉर यूजिंग, वेबसाइट का टेम्पलेट आ जाएगा। तो ऑर्डर प्लेस करके ईमेल, अभी लोकल से तो ईमेल ही नहीं जाएगा, आपको पता है लोकल होस्ट से तो ईमेल जाता ही नहीं। तो अभी लोकल पे वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, फिर एक ही दिन में पूरी की पूरी वेबसाइट को हम अपने लाइव सर्वर पे लेके जाएंगे, वहां पर जाकर हम इसको मतलब नया सेटअप लाइव सर्वर पे करना होगा तो हम नया सेटअप भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने लोकल वाले सेटअप को हमने लाइव लेके जाना है तो हम लोकल वाला सेटअप भी लाइव लेके जा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस होंगे। सेव चेंजेस कर दी मैंने, ईमेल वाला भी हमारा काम फाइनल हो गया। इंटीग्रेशन इसको अभी छोड़ दें, एडवांस को भी छोड़ दें, पढ़ेंगे इनको जाके। ठीक है, इनको भी छोड़ दें, एडवांस को भी छोड़ दें। ये दो तो चीजें हैं इंटीग्रेशन में, एडवांस में जरा अच्छी चीजें हैं समझने वाली। वैसे क्या है देखिएगा, द पेजेस नीड टू बी सेटअप टू द WooCommerce नोड्स। कार्ड का पेज भाई कार्ड का पेज ही होना चाहिए, चेकआउट का पेज भाई चेकआउट का पेज ही होना चाहिए, माई अकाउंट का पेज भाई माई अकाउंट का पेज ही होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस इसका पेज आप सिलेक्ट करोगे, प्राइवेसी पॉलिसी या जो भी पेज आपने बनाया होगा उसको आप चेक करोगे।
ठीक है जी। चेकआउट एंड पॉइंट, चेकआउट के एंड पॉइंट्स क्या हैं? ऑर्डर पे, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको बाद में करेंगे, इसको छोड़, पहले हमने सेटिंग्स क्या करनी है? जनरल, प्रोडक्ट, टैक्स, शिपिंग, पेमेंट, अकाउंट प्राइवेसी। कोई मुझे बताएगा जनरल सेटिंग में क्या चीज है? क्या क्या आ रहा है जनरल सेटिंग में? सर एड्रेस आ रहा है, बाद में और सिटी है, उसके करेंसी बाद आप वगैरह आ रही है, जी करेंसी वगैरह आ रही है। जी जी सर। मैंने जस्ट पाकिस्तान कर दिया, और नीचे गया, मैंने जो करेंसी सिलेक्ट किया वो भी मैंने पाकिस्तान की कर दी है। ये लेंज, अच्छा जी। प्रोडक्ट्स में क्या आ रहा है? प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है, केजी का पेज कौन सा होना चाहिए, प्रोडक्ट वाला, प्लेस होल्डर, इमेज है, यूनिट क्या होना चाहिए, ग्राम्स, डायमेंशंस, रिव्यूज वगैरह देने हैं, प्रोडक्ट रेटिंग, टैक्सेस में टैक्स आ रहे हैं, डायमेंशन टैक्स बता दिए एक बार क्लासेस। सर प्लीज। जी जी। डायमेंशन जो सेंटीमीटर में दिया है वो किस तरह दिया आपने, मतलब उसकी समझ नहीं आई क्या? डायमेंशन 2 क्या होता है सेंटीमीटर भला? होता क्या डायमेंशंस? सर डायरेक्शन डायमेंशंस, सीमत भी कहते हैं। डायमेंशन, डायरेक्शन नहीं, डायमेंशन। कोई बताया जी डायमेंशंस क्या होती हैं? उसकी पैमाइश करना किसी भी चीज की, लाइक एक सर फ्रिज है, वॉल्यूम की एक सेंस आपका कपड़ा, एक मिनट, बाइक को गुजरता है जी। क्या कह रही हैं आप? सर वॉल्यूम की सेंस में। आप कह सकते हैं मेजरेबल, एक मेजरेबल चीज भाई, मेजरेबल यूनिट है आपका जो सेंटीमीटर है। डायमेंशंस किसी चीज को मेजरमेंट करना, किसी भी चीज की। अर्ज और टूल जी, टूल और अर्ज होता है ना डायमेंशंस। नहीं इसका नहीं मुझे पता, मुझे इसका पता कि लेंथ हाइट होती है, लेंथ आपकी, हाइट आपकी। हाँ जी वही, लेंथ और हाइट, लेंथ और अच्छा अच्छा, हाँ वही, डेप्थ होगी, ये चीजें आपकी डायमेंशंस होती हैं। समझ आ गई डायमेंशन की? भाई वो कितनी चौड़ाई है उसकी, कितनी उसकी लंबाई है किसी भी चीज की, जी जी ये जी डायमेंशन सर। है। और वेट क्या होता है उसका? वेट होता है कि कितनी, उसके कितने ग्राम वेट है उसका शर्ट का, कपड़ा जो आप परचेज करते हो, ये जो भी चीज आप परचेज कर रहे हो। ठीक है जी। अच्छा जी। इन्वेंट्री में इन्वेंट्री की मैनेजमेंट है, कितनी प्रोडक्टें हैं, कितनी रह गई हैं पीछे, वो सारी मैनेजमेंट है। टैक्सेस में सारी टैक्सेस की हैं। अच्छा जी, टैक्स और शिपिंग में फर्क बताओ मुझे कि टैक्स क्या है और शिपिंग क्या है? टैक्स और शिपिंग में फर्क बताओ भाई। सर टैक्स तो वही है जो कि एक्सटेंडेड होता है, जीएसटी सब 17% या फिर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और बिल्कुल, बिलिंग, शिपिंग तो सर आपके कंट्री की डिलीवरी तरफ से आप चार्ज। पे जो एप्लीकेबल होता है वो आपका टैक्स होता है। अच्छा जी। दूसरी चीज, सर शिपिंग तो वो डिलीवरी चार्जेस को ही बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ये जीएसटी 10 और जीएसटी 17 ये क्या है? कोई बताएगा? जनरल सेल टैक्स है सर। वो तो है, 10 और 17 क्या है, क्यों रखा है मैंने? सर सर ये 17 तो क्लासेस स्टैंडर्ड है। जी जी बोले, कोई और बोल रहा था यहाँ पर। सर ये क्लासेस बनाई हैं आपने टैक्स की दो, हाँ, मतलब क्यों बनाई डिफरेंट है बता? प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट होती है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर कोई मतलब आपका जो है स्टैंडर्ड है वो 17% है गुड्स के लिए, लाइक चीजों पे जो लगता है ना, गुड्स पे जो लगता है वो आपका 17% है। 16%, 15%, 14% आपकी सर्विसेज पे होता है, लाइक कोई पढ़ा रहा है, कोई इस तरह कर रहा है। अदर पे 24 भी हो जाता है आपका, 19 भी हो जाता है, 18 भी हो जाता है। ठीक है। अगर रिड्यूस रेट देखें तो भाई 5, 10, 8 भी होता है। तो हमने अभी तक सिर्फ 2 ही इंक्लूड की चीजें, 2 तरह की प्रोडक्ट्स हमने रखी है। तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप इनकी चीजें मतलब इंक्रीज भी कर सकते हैं। अजान हो जाए, नमाज पढ़े, नमाज के बाद चलते हैं जी प्रोडक्ट को एंटर करने की तरफ, जो मेन टास्क आ गया। अभी सेटिंग हमारी वूकॉमर्स की कंप्लीट हो चुकी है, सारी सेटिंग हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। मैं रिकॉर्डिंग को रोक दूं, आप इसको वूकॉमर्स की हेडिंग दे सकते हैं लेक्चर को, वूकॉमर्स सेटिंग।